हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक है भाई, आप बताओ, आप बढ़िया। मैं ठीक हूँ मेरे भाई। कहाँ के रहने वाले हो तुम? वैसे मैं एमपी का रहने वाला हूँ, बट अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा, और क्या कर रहे हो दिल्ली में आप? अभी तो जॉब कर रहा हूँ मैं पिछले 1 साल से। तो मतलब जॉब के लिए दिल्ली गए हो क्या? हाँ मतलब मैं मेरा दिल्ली आने का मतलब यही था कि जॉब ही करना था और कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ, क्योंकि एमपी में कुछ है नहीं ऐसे, रोजगार वगैरह कम है उधर, ये दिल्ली आते हैं लोग। नहीं, ऐसा तो पता नहीं है। नहीं, तुमने क्या करा है? ग्रेजुएशन में क्या करा है? भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, आधी छोड़ दी। ग्रेजुएशन छोड़ दी कंप्लीट? इनकम्प्लीट छोड़ी आधी। है? हाँ, इनकम्प्लीट छोड़ दी। एक सेकंड। हाँ, क्यों? कारण? पटाखों की वजह से? ओ फक यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके जुए की वजह से? हाँ हाँ, इसी की वजह से छोड़ी है। मतलब 85% यही था, 15% ये था कि जुए हुए की वजह से, लोन वोन कर्जे की वजह से, मतलब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगा। एक दिन तो मतलब भाई ये हाल हो गया कि जुए के चक्कर में एग्जाम में जाना भूल गया, मैं डेट भूल गया एग्जाम की। आप ही बताओ। आपकी एज क्या है अभी? अभी 21 साल का हूँ फिलहाल। अभी 21 का हुआ हूँ 2 महीने पहले। और तुम तो बहुत छोटे हो यार अभी। पापा मम्मी क्या करते हैं? फादर क्या करते हैं अपने? पापा ऐसे ही प्राइवेट नौकरी करते हैं। ठीक है, मुझे शुरू से बता मेरे भाई सारी कहानी, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या बता सकता हूँ। भाई मैं वैसे मैं जुआ वगैरह मतलब कब से खेल रहा हूँ। मैं पहले ज्यादा नहीं खेलता था। हम्म। पहले मैं कम खेलता था। क्या है ना, पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं। हम्म। मतलब 7वीं 7वीं 8वीं से मैं मतलब स्कूल में वैसे कितना बता नहीं सकते, बट मैं अपनी क्लास का टॉपर रहता था। ठीक है, समझ गया। 10वीं मेरी बहुत अच्छी थी, 11वीं मेरी बहुत ही अच्छी थी, और हम्म। 12वीं मेरी बहुत अच्छी थी। फिर आ गया कोरोना। मैं नहीं, तुमने लिया क्या था? सब्जेक्ट क्या लिया था? कॉमर्स या साइंस? मैंने उसमें एग्रीकल्चर ले लिया था। ठीक है, ठीक है। तो ले लिया था मैंने क्योंकि मेरा मन था इस मतलब कुछ करने का अलग से। कोई बात नहीं। हाँ। मेरे टीचर्स ने भी सलाह दी ऐसा कि ये विषय ले लो, इसमें बहुत स्कोप है और आगे चल के तू कुछ कर लेगा। ठीक है। तो मैंने ले तो लिया था। तो उस टाइम कोरोना आ गया। कोरोना के बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं क्रिकेट का मतलब शौकीन था बचपन से, जब मैं 10 11 लेकिन साल का था तब लेकिन से क्रिकेट लेकिन खेल। सुनना भाई, लेकिन कोरोना के चक्कर में पढ़ाई क्यों छोड़ी? वो ऐसे छूट गई। मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ। कोरोना में मैं जुए में घुसा ना, कोरोना के टाइम पे फ्री टाइम पे घर पे रह के। और जुए में क्या खेला आपने? जुए में बस एक खेला। मतलब पहले वो गांव में लोग खिलवाते हैं ना, वो मतलब मोबाइलों में लाइन लाइन पे दे देते हैं सट्टा अट्टा खिलवाने के लिए। हम्म। मतलब क्रिकेट क्रिकेट पे आईपीएल वगैरह चलता है ऐसे ही। मतलब मेरे गांव में कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे सिखा दिया। हम्म। उस टाइम मेरे पास फोन नहीं रहता था, दूसरे दोस्तों के पास फोन रहता था। मैं पैसे लेके जाता था, 1000 1000 मिल के डालते थे, खेलते थे। हम्म। तब से सीख गया मैं। उस टाइम में ज्यादा नहीं, 15 साल का था, तब हम्म। से मैं खेल गया। तो नहीं, तब क्रिकेट खेला क्या? क्रिकेट तो मैं बचपन से खेल रहा था, मैं मतलब 10 11 साल से। नहीं नहीं, जुए में। हाँ, जुआ तो मैं जब आदमी थोड़ा बड़ा होगा तभी खेलेगा। अरे, जुए में बट क्रिकेट खेला क्या मेरे भाई, या कैसीनो हाँ, खेला जुए क्या? में क्या क्रिकेट मैं क्या पूछ खेला। रहा हूँ? जुए में क्रिकेट खेला है। ओके ओके, ठीक है। एक सुनो। हम्म। बट क्या होता है मतलब क्रिकेट खेलने के लिए जब वो जाते हैं ना मोबाइल में, ऐप में, गैम्बलिंग में, हम्म। तो जब हम क्रिकेट में लॉस करते हैं, फिर क्रिकेट मैच अगर नहीं चल रहा होता तो हम उसको हम्म। रिकवर करने के लिए कसिनो वसिनो खेल लेते हैं। बिल्कुल सही जीत बात है। जाते हैं। क्योंकि हमें तो भाई फिर वो मतलब अंदर से एकदम फीलिंग आती है ना कि भाई पैसा पैसा, कहीं से भी पैसा है। सही तो बात है। तू कुछ कर, तो जो सामने गेम आता है उसको खेल लेते हैं। ठीक है। और कसिनो में भी क्रिकेट के गेम है, वो नकली गेम चलते हैं, हाँ, कार्टून वाले। कार्टून वाले वो वाले। ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब वही हुआ कि कोरोना के टाइम पे खेला मैंने, धीरे धीरे सीख गया सीख गया। हम्म। फिर मैं चला गया कॉलेज। कोरोना खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुए। तो हम्म। अब मुझे लत लग चुकी थी गेम की। हम्म। गेम की लत लगी, मैं धीरे धीरे खेलता रहा। अब मैं इतना खेलने लगा, मेरा कॉलेज जाता नहीं, पूरे दिन घर बैठा रहता, गेम खेलता तो रहता। पैसे आते थे इससे, या लॉस ही होता था शुरू से, या आते भी थे? भाई आते थे, लेकिन मतलब आते थे लेकिन जाते ज्यादा थे। मेरे हम्म। पास मेरी भाई मतलब किस्मत इस मामले में अच्छी रही है कि मुझे पैसा अरेंज हो जाता है। अभी भी भले ही मैं लॉस में हूँ हम्म। बहुत ज्यादा, बट हम्म। मेरे को अभी भी 10 20 हजार रुपये चाहिए तो मैं अरेंज कर लूंगा। हम्म। क्योंकि मतलब लोग मेरे पे, पता नहीं मैं कैसे बताऊँ कि बचपन से मुझे पैसा मिला है, बट मेरी वजह से मेरे घर वालों को दिक्कत हुई है हमेशा। मतलब उन लोगों ने इतना पैसा दिया है मेरे को, मतलब सीधे साधे हैं मेरे घर वाले बहुत। हम्म। मैं बताता हूँ कि पापा 1 लाख का लॉस हो गया, 50 हजार का लॉस हो गया, थोड़े मतलब वो भी थोड़े सदमे में जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि लड़का कुछ करना ले, इस डर की वजह से दे देते हैं वो, कर्जा ले कुछ करे। मतलब मैंने अपने घर वालों के ऊपर भी कम से कम 2 लाख रुपए का लोन कर दिया अपनी वजह से। मेरे भाई, अगर तुम्हारे पिताजी ने लोन चुका रहे हैं
या जब उन्होंने पैसा भरने की ठान ली तुम्हें डांटा नहीं? पता है मैं 34 साल का हूँ मेरी आज की तारीख में हिम्मत नहीं है मेरे बाप को बता दूं कि मैंने जुआ खेला था। मेरा बाप घर से बाहर निकाल देगा मेरे को। मेरी भी हिम्मत नहीं थी भाई, मेरी हिम्मत नहीं थी। जब मतलब बाप ने देखा ऐसे कि भाई बात नहीं कर रहा, एकदम गुमसुम आपने सा हो गया, ठीक पता है, नहीं कुछ दिखा रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं रिकमेंड करता हूँ कि फैमिली को आप बता दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी हेल्प ही करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है, अगर अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर लिया हमारे हाँ, बिल्कुल। हमारे इस लत के चक्कर में, हमारे इस लक्षण के चक्कर में, और उनको नुकसान हुआ, उनको दुख हुआ, और उसकी भरपाई कर रहे हैं, उसका दुख मुझे भी भाई, बट मुझे दुख इसका है बहुत ज्यादा तो कि फिर चलो तो ठीक है, छोड़ना चाहिए था ना यार, फिर तो नहीं छोड़ ही देना छोड़ना चाहिए चाहिए था। था। वही उसी उसी चक्कर का मुझे आज तक मैं अपने लिए इतना गिल्टी हूँ, इतना गिल्टी हूँ। अरे यार। मैं मैं इतना गिल्टी हूँ अपने लिए, मतलब सोचो कि भाई मैं भले 21 साल का हूँ अभी, बट मेरे को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने 4-5 बार सोचा है ऐसे, बट फिर मैंने अपने घर वालों के बारे में सोचा कि मतलब मैं 2-3 लाख रुपए के लिए सुसाइड कर लूँ, मेरे घर वाले मुझे 20 लाख देने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर मैं मर रहा हूँगा। जो मतलब देने के लिए वो सक्षम नहीं है, दे नहीं सकते वो, बट वो वो मतलब कर लेंगे अरेंज कहीं ना वो कहीं। कर लेंगे कहीं ना कहीं से। बट वो रोते बिलखते कर्जा लेके भीख मांग के कैसे भी करके वो करेंगे। फिर मैं मतलब ये सोचता हूँ कि मतलब भाई मैंने मतलब अपनी जिंदगी कैसे खराब कर ली। पढ़ाई में इतना अच्छा था, सब कुछ था, घर पे खुश, मतलब घर का बड़ा लड़का हूँ मैं। तो छोटा भाई ओवरऑल है, जो मैं तुम्हारा लड़का हूँ। कंसर्न है, वो तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो है ना? मेरा मेन डिप्रेशन है जो मतलब ये है कि एक तो मैं अपनी जुए की लत नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आखिरी बार पैसे जुआ में कब खेला था? आखिरी बार जुआ अभी खेला है मैंने 10 दिन पहले। 10 दिन से नहीं खेला बिल्कुल? 10 दिन से नहीं खेला है। और वो क्यों नहीं खेला? कारण क्योंकि पैसे नहीं है, या फिर क्यों बस नहीं, मन नहीं है इसलिए? भाई, मेरा मतलब मेरे कुछ डाउट है पहले। आप बोलो ना, मुझको बोलो एक बोलो। मेरे एक क्लियर देखो, मेरे पास पैसा आता है कहाँ से, लोन ऐप वगैरह से पैसा आता है। हम्म। ये मानो कि मेरा जो भले ही मैं 21 साल का हूँ, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ मेरा सिविल स्कोर जो है हम्म। वो मेरा 760 है। हम्म। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं लोन ले रहा हूँ जब मैं 17-18 साल का था तब से। एक ऐप था एम पॉकेट नाम का, हम्म। वो मैंने 18 साल की एज में डाउनलोड किया था। तो मतलब वो ना स्टूडेंटों को लोन देते, स्टूडेंट को। हम्म। मतलब उसमें अपना मार्कशीट वगैरह सब कुछ लगा दो। अब ऐप हम्म। का नाम मुझे लेना चाहिए था, अगर नहीं लेना चाहिए था, चलो अब ले लिया तो ले पढ़ने दो, लिया। कोई बात नहीं, दे लिया, दे लिया, अब क्या दिया दिक्कत है? भाई। तो देखो मतलब है ना, स्टूडेंट को लोन दे देते हैं स्टार्टिंग में 500 रुपए देते हैं, बाद हम्म। में देते हैं 1000 रुपए। तो मतलब मैंने 18 साल की एज से लोन स्टार्ट किया, मैं 500 का लेता था। मतलब मैं जीतता था ना तो हम्म। तुरंत रिपेमेंट कर देता था, तो फिर मेरी लिमिट बढ़ जाती थी 500 से 800। तो फिर मैं 800 लेता था। हम्म। ऐसे ऐसे लिमिट करते करते आज मेरी एम पॉकेट पे लिमिट हो गई 30 लाख प्लस। 30 लाख? तो 30 हजार प्लस अच्छा, सिर्फ एम पॉकेट की 30 लाख। बता रहा हूँ। ओके ओके ओके। स्टूडेंट आईटी होने के बाद भी 30 हजार प्लस किसी की नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम बच्चों की होगी। ठीक है। और एम पॉकेट पे मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ और मैं रीपेमेंट कर चुका होगा कम से कम 4 लाख रुपए की। अरे बारे, और क्या रेट ऑफ हम इंटरेस्ट मिलता है उसपे? उस पर बहुत हाई रहता है, लगभग 18-20% रहता है। बहुत ज्यादा है। ठीक है। मतलब मैं ऐसे लेता था ना कि मैं चलो आज सट्टा खेलने बैठा, मैंने 10 हजार रुपये निकाला उससे, ठीक है भाई। मैं जीत गया। फिर मुझे उसको रीपेमेंट करना है भाई, तो अलग हम भले ही ऐप से लोन ले लें लेकिन हमें एक्स्ट्रा करके चुकाना पड़ता है वो। ऑब्वियसली उनका तो, वो भी तो अपना फायदा ही देखेंगे ना वहाँ पे। फिर मैंने भी अच्छे चुका दिया। तो मैंने शुरुआत की थी एम पॉकेट से। फिर जब मैं एडल्ट हो गया, 18 साल से ऊपर का हो गया, तो बाकी ऐपों ने भी मुझे लोन देना स्टार्ट कर दिया। कभी भी मैं पैसा हारता था तो 2-4 ऐप ऐसे थे कि उन्होंने भी दिया, उन्होंने दिया, ऐसे मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने 6-7 ऐप से ले लिया। हम्म। अब 6-7 ऐप से ले लिया। अब मेरे को मतलब सारे ऐप खत्म हो गए, 7-8 ऐपों ने दिया और किसी ने नहीं दिया। क्योंकि वो सिविल में दिखते हैं ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सिविल में, क्योंकि सिविल में दिख गया, आप सबने देना बंद कर दिया। हम्म। मेरी हार्ट बीट बढ़ी कि भाई अब मेरे को कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा, अब मैं रिकवर कैसे करूंगा, कैसे चुकाऊंगा, क्या करूंगा। घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता, पढ़ाई भी मैंने अपनी लगभग खराब सी कर ली है, क्या करूं। तो अभी तुम मतलब 12वीं पास हो? अभी तुम 12वीं पास हो? ग्रेजुएट हाँ, नहीं हो? अभी 12वीं पास हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया था मैंने 12वीं के बाद। ठीक है, आगे बता, आगे बता। तो क्या हुआ कि मतलब फिर मैंने क्या किया कि मेरा मतलब मन उदास सा रहने लगा। हम्म। घर वालों से बात नहीं की सही से, मतलब खाना पीना नहीं टाइम पे खाता था, किसी से बात नहीं करता था, दोस्त सब छोड़ दिए। मैं किसी दोस्तों से बात की तो मतलब घर वालों ने फिर पूछा, मतलब मम्मी ने पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया तेरे को। तो मैंने मम्मी को बताया। तो ठीक है। मम्मी को बताया, दीदी को बताया। तो क्या हुआ ना, मतलब मेरी दीदी बहनें मेरी बहुत सीधी हैं, उन दोनों की शादी हो गई है। हम्म। तो मेरी बहन ने ना मतलब पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, मतलब तो धीरे धीरे बचा के। हम्म। तो मतलब मेरी बहन ने मेरे को दिए 20 हजार रुपए हम्म। और मेरी मम्मी ने दिए मेरे को 10 हजार रुपए। एक बात है आज से 2 साल पहले की।
तो मेरे पास उस टाइम पे लोन था सिर्फ एम पॉकेट का 22,000 रुपये। ओके। मैंने उसका पूरा क्लियर कर दिया। और क्या किया, मेरे पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि उन्होंने मुझे 22,000 रुपये दिए थे। तो फिर मेरे मन में फिर ख्याल आया कि यार मैंने घर वालों के 20,000 रुपये जुए में उड़ा दिए, अब मेरे को यार ये वापस करनी है, मैंने कितना बड़ा घर का लॉस कर दिया। तो मैंने सोचा ना 2,000 से खेल के देखता हूँ। तो मैं खेला और फिर मैं वो 2,000 भी हार गया। ओके। मतलब लॉस करते करते हार गया। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूं, अब मेरे हाथ में फोन है, ऐप लोन की खुली हुई है, लोन में क्रेडिट लिमिट भी है, मैंने तुरंत लोन ली। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, रात को से सब होता है भाई, दिन में नहीं होता है। रात को ज्यादा हो जाता है। तो मैंने फिर से लोन ले लिया, फिर हार गया। फिर मैंने ऐसे दूसरे ऐप से ले लिया, तीसरे ऐप से ले लिया, ऐसे ऐसे ले लिया। फिर मैंने धीरे धीरे कर लिया, घर वालों को बताया नहीं। मैं बीच में ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने एक काम भी पकड़ लिया अपने यहाँ लोकल में। क्या काम पकड़ा? मैंने एक काम मिल गया, मतलब मुझे ऐसे एक जॉब मिल गई थी। क्या जॉब मिली? बताना, शर्म की क्या बात है यार, कोई भी जॉब खराब नहीं होती। नहीं, उसमें देखो वो जॉब अच्छी मिली थी, मैनेजमेंट की जॉब मिली थी। उसमें कितनी मिलती थी? उधर मेरे को घर के पास में ही थी, उधर मुझे 15,000 सैलरी मिलती थी। एमपी में? हाँ, एमपी में। ठीक है। तो 15,000 सैलरी मिलती थी। तो फिर मैं सैलरी से मैंने थोड़ी रीपेमेंट की है और अपना मतलब निकाला आगे। फिर मेरा कॉलेज चल रहा था साथ में। कॉलेज भी मेरा खराब हो गया, ना मैं कॉलेज जाता था ना कुछ करता था। तो पापा बोलते नहीं थे कुछ, घर पे क्यों बैठा रहता है, कॉलेज जा, ये जा वो जा? पापा बाहर रहते थे, पापा बाहर जॉब करते हैं। तो मम्मी नहीं बोलती थी? घर में कोई तो बोलता होगा ना भाई घर पे क्यों बैठा है? बोलती थी ना, मम्मी बोलती थी। अच्छा। मम्मी बोलती थी, बेचारी अपने काम में बिजी रहती थी वो। मतलब हमारे कुआ खेत है, गाय भैंस है घर में, उसमें बिजी रहती थी और मैं अपना ये सब कुछ करता रहता था। घर के थोड़ी बहुत काम कर लिए। किसी को सबको लगता था कि पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब मैं गेम खेलता था, फ्री फायर वगैरह तो खेलता रहता था उसी में। उनको लगता था कि ये गेम खेल रहा है फोन में, उन्हें ये थोड़ी पता था कि सट्टा खेल रहा है। समझ गया। तो ऐसा ही हुआ, मतलब धीरे धीरे चला गांव के। फिर मैंने क्या किया, गांव में जो 2-4 लोग, मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में कि जो लाइन क्रिकेट की वो करवाते हैं, जब मेरे को मतलब ऑनलाइन ऐप से लोन नहीं मिला तो उन लोगों ने लोन दे दिया कि तू चल देख के लिए। कितने रुपए सैकड़ा? उन्होंने दिया मेरे को 5 रुपए सैकड़ा दे दिया। 5 रुपए सैकड़ा उन्होंने दे दिया, मतलब कुछ नहीं, उनको पता था कि मतलब ये नहीं देगा, इनके घर वाले बाद में दे देंगे, उन्होंने दे दिया। तब तुम्हारी एज क्या थी जब ये जो चीजें हो रही है? ये सब 18-19 के बीच का बता रहा हूँ मैं, 18-19 की है, आज से 2 साल पहले की कहानी है पूरी। मतलब इतना कुछ मेरे साथ घटित हुआ है। आगे बताओ भाई। फिर उसके बाद मैं हार गया, सब कर गया। उसके 6 महीने बाद मेरे घर वालों को फिर पता लग गया कि इस लड़के ने एक बार मतलब इसका पैसा हमने चुकवाया था, इसने फिर से अपने सिर पे खर्च कर लिया मोबाइल के ऐप का और लोगों का। तो उस टाइम पे फिर मेरे घर वालों ने ऐसे तैसे करके कहीं से भी पैसे लिए, कैसे किए, 40-50 हजार रुपए इकट्ठे किए और मेरे को दिए और मेरे को बोल रहा कि तू कसम खा ले आज की बात कभी सकता नहीं। भाई मम्मी ने मारा है, मम्मी ने 1-2 चांटे मारे। मैंने आपको बता दिया कि मतलब मेरे घर वाले भाई इतने सीधे हैं कि किसी को मिलते होंगे इतने सीधे घर वाले, बट मैं इतना मतलब अब मैं खुद को गाली कैसे दे दूं यार, क्या दे दूं? नीच हो तुम, नीच। हाँ, मैं इतना मतलब नीच आदमी की, मतलब मैंने अपने इतने सीधे घर वाले भाई मेरे कि अगर मैं क्या बताऊं, मतलब तू पहले मेरे को पूरी कहानी बता, फिर अपन बात करते हैं इस बारे में। तो क्या हुआ कि उन्होंने दे दिए पैसे। मैंने उनके सामने बहुत सीधा बन गया कि हाँ नहीं खेलूंगा, आज के बाद ये हो गया वो हो गया। तब भी मन में था? नहीं, तब मन में था कि मैं नहीं खेलूंगा आगे, मतलब मन में था कहीं ना कहीं? उस टाइम पे जिस दिन पैसा हाथ में था कि नहीं खेलूंगा आज के बाद, हाँ, उस टाइम था ऐसा। हाँ। बट क्या हुआ कि मतलब उसके बाद 1 हफ्ते तक खेला भी नहीं यार। हाँ। लेकिन फिर पता नहीं धीरे धीरे क्या सुल ऐसी हुई 1 हफ्ते बाद कि लगा कि यार घर वालों का इतना सारा लॉस कर दिया, कर्जे में कर दिया घर वालों को, इनको कैसे भी करके वापस लाने हैं पैसे और घर वालों को देने हैं हाथ में कि लो मम्मी ये पैसे हैं आपने जो दिए थे वापस ले लो। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया। अरे यार। फिर खेलना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास एक चीज और है कि भाई मैं ना मतलब मैं बता रहा हूँ मैं 10-11 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है। मतलब देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक चीज थी, मैं ना पर डे के 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए मैं कंट्रोल से मैंने अपना ना लोगों के बहुत सारे वीडियो देखे कि कैसे क्रिकेट ट्रेडिंग करनी है, कैसे पैसा बनाना है, क्या करना है, दुनिया भर की सर्च की।
तो मैंने रिसर्च की, ये लोग 80 पर बहन से जितने सारे होते हैं दुनिया के, कम से कम 1000 वीडियो देख डाली होगी कि कैसे क्रिकेट पे कंट्रोल करके खेलना है, क्या करना है, सारा कुछ करना है। सब उस फेक। तरीके से खेला, पूरी मतलब प्लानिंग बनाई, लिख के सारा कुछ। पर डे के 1000 2000 निकालने शुरू किए, और 1-1.5 महीने तक निकाले भी। 30-35 हजार लॉस कवर भी किया, सब किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मतलब एक दिन 5000 का लॉस कर गया मैं शाम को। ठीक है। 5000 का मतलब उस दिन मुझे खुद आज तक पता नहीं कि मेरे को क्या हुआ। उस 5000 को रिकवर करने के चक्कर में जो 30-35 हजार रुपए पिछले 1.5 महीने से निकाले थे धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ, हाँ। वो 35 हजार भी गए, और 40 हजार रुपए लोन लिए, दोबारा से ऐपों का लोन ले लिया, वो भी चला गया एक रात में, बता रहा हूँ। यानी 75 75 और वो हाँ। 5000 जो हारे मैच में, हाँ, 80,000 75-80 हजार रुपए एक दिन में। फिर मेरे होश उड़ गए। हम्म। क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, मतलब ये अभी ज्यादा पुरानी नहीं, 1 साल पुरानी बात है। ठीक है। जब मैं दिल्ली आया हूँ उसके पहले की, तो मेरे एक एग्जाम थे कॉलेज के। ठीक है। तो मेरा इतना दिमाग हो गया कि मतलब मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम था, मैं एग्जाम देने नहीं गया, मैं भूल गया कि मेरा एग्जाम। भूल गए या फिर मतलब मेंटल स्टेट नहीं थी देने की? आप इतना मेंटल स्टेट की पता नहीं चला, शाम को कॉल आता है दोस्त का भी, भाई कैसा गया एग्जाम। मैं बोल रहा हूँ भाई कल है मेरा एग्जाम, मेरा कल एग्जाम है। हाँ। फिर मैंने सिर में हाथ मारा, मैंने बोला भाई अब तेरी जिंदगी खत्म है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक काम कर मर जा जाके। घर वालों को कितनी मतलब घर वालों ने पढ़ाई में लाखों रुपए लगा दिए, बचपन से भाई लाखों रुपए लग जाते हैं कॉलेज तक एक आदमी की पढ़ाई में। आराम तो लाखों रुपए लगा दिए, घर वालों को इतनी उम्मीद है सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चल अभी बहुत बड़ी जिंदगी। फिर बाद में ध्यान आया कि चलो माँ बाप ने इतने खर्च किए तो अभी कमा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, भले ही सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ दूसरा काम कर लेंगे। तो इसी उम्मीद में फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लोन है, अभी भी आपको का लोन नहीं चुका है, सोचो आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे बता। अभी ऐपों का लोन नहीं चुका है, ऐप का लोन है 40,000 ऐप का लोन है, और 20-25 हजार रुपये लोगों का लोन है। कितना लोन करके 60-65 हजार रुपये लोन करके मैं घर से निकल गया। मैं आ गया बिना बताए नहीं, बता के निकला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को जॉब मिल गई है एक जगह। घर वालों ने बोला ठीक है चला जा। फिर क्या होता है कि मतलब मैं निकल गया, मतलब 60-65 हजार रुपये लोन, मेरे को एक जगह जॉब भी मिल गई, रहने खाने को भी मिल गया, मतलब बढ़िया सी जॉब मिल गई दिल्ली में। हाँ, ये हॉस्पिटैलिटी लाइन में इसी जॉब मिल गई मेरे को। दिल्ली में हाँ, दिल्ली में। ठीक है। तो मेरे को रहने खाने की जॉब मिल गई। अब एक चीज तो ये हुई, अब तो इनके फोन आने शुरू हो गए मोबाइल ऐप वालों के, क्योंकि पहले महीने एक उनके कॉल आते हैं, कब जब तुम एक आध किस्त मिस कर दो, ड्यू कर दो तब। और गांव से जिनके पैसे लिए थे उनके भी कभी कभी कॉल आते थे, उनके कम आते थे, उनको पता, क्योंकि मैं देता रहता था लोगों के, उनको लगता था, वो ज्यादा परेशान नहीं करते थे। मैंने कुछ बढ़िया लोगों से पैसे लिए हुए थे 20-25 हजार। ठीक है। फिर मैं जॉब करने लगा, जॉब की 1-2 महीने पैसा इकट्ठा किया 10-15 हजार रुपए, वो भी गेम में हार गया, मतलब कुछ नहीं बचा देने को। फिर 1-2 महीने बाद मतलब रियलाइज हुआ कि एक बार मैं रुकूंगा यार। एक चीज देखना कि आपने जुए की वजह से घर छोड़ा, शहर छोड़ा, है ना? आपने सोचा मैं फ्रेश स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से मैं निकलता हूँ। तो अब वहां जाके जब अपन पैसा कमा रहे हैं, फिर तो जुआ नहीं करना था ना यार। नहीं करना था ना, लेकिन मैं नहीं मैं इसीलिए तो MP रहते, घर ही रहते, क्यों फालतू किराया भरना? रोटी पानी तो मिल ही रहा था ना वहाँ पे यार। मैंने सोचा कि चलो घर वालों से दूर रखूंगा, घर वालों को मतलब अगर कुछ लूंगा, उनको कुछ दूंगा नहीं तो उनसे लूंगा तो नहीं। अब ये सोच लिया घर वालों का ये फालतू के एक मतलब तो कपड़े ले रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, और ऊपर से साला मेरा कर्जा भी भर रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं ही साला मेहनत करके खा लूँ बाहर जाके। सही बात है। फिर आगे बताओ। कि मतलब बोझ बनने से बहुत सही है ना, कि मतलब अपना घर वालों को थोड़ा साइड कर दो, उनको जीने दो। अगर आप सकते में दे नहीं सकते तो मतलब लो मत उनसे ज्यादा। इसी चक्कर में आ गया। फिर क्या हुआ कि अब मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये रूटीन चल रहा है मेरा पिछले 7-8 महीने से, मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल मतलब मैंने बता दिया कि 50-60 हजार रुपये कर्जा लेके आया था। वो कर्जा में मेंटेन करता गया, मतलब किस्तें लेता गया, देता गया। क्या होता है ना, लोन ऐप जो होते हैं, मतलब एक से ले लो, फिर दूसरे का रीपे कर दो तो दूसरे में लिमिट मिल जाती है, फिर दूसरे का पे कर दो तो जो पहले का पे किया है उसकी लिमिट मिल जाती है। ऐसा एक से लेके दूसरे को पे करना, एक से लेके दूसरे का रीपे करना, ऐसा करते करते मैंने 6 महीने निकाल लिए। ठीक है। लो, तो जो मतलब 60 हजार का लोन था वो मैंने 1 लाख रुपए का कर लिया। अरे यार, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इनका लोन ऐप में। होता ही है यार, वो तो है।
आपको एक सेकंड, आपने मतलब मेरी वीडियोस कभी देखी है पहले, या अभी मैं आपसे रिसेंटली आप मिले हो अभी 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 मैंने रिसेंटली देखी है आपकी वीडियो। मतलब ज्यादा नहीं देखी ना? ज्यादा नहीं देखी। तो आपको पता होगा नहीं, मैं बैंक में हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में, है ना? और मैंने मैं बैंक मैंने बैंक से नहीं लिया भैया, कभी लोन नहीं नहीं लिया नहीं था। नहीं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो लोन एप्स है ना, ये हाँ। 1.5 गुना एक्स्ट्रा चार्ज करती है वनस्पत बैंक के ब्याज से। अब बैंक मैं का आपको ब्याज बताता आपको हूँ 10.5% से 12 के आसपास लाके छोड़ देता है, कितने में? इससे अंदाजा लगाओ हम्म कि मतलब मैंने, मान लो जिस ऐप का नाम दिया था, हम्म उससे मैंने 10,000 का लोन लिया था एक दिन पहले, पुरानी बात बता रहा हूँ। हम्म मैंने सुबह सुबह उसका लोन लिया, 10,000 रुपए का अप्लाई किया है। मेरे हम्म खाते में आया है 9,200 रुपए, 800 रुपए कम आया है। प्रोसेसिंग और मैंने फीस। और मैंने दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, उसकी पेमेंट 11,200 रुपए की है, बताओ आप। बताओ। दो सट्टा, हजार रुपये एक्स्ट्रा, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा। आपके सट्टे से आपका जो नुकसान हो रहा है, उससे जो बुकी को फायदा हो रहा है, उतना ही फायदा इन लोन एप्स को भी हो रहा है, पता है लोन आपको? एप्स को बोल। हाँ। और मतलब सुनो तो, मैं पैसा हारने के बाद ना, मतलब कुछ भी, मतलब मैं पता है दुखी को बोल रहा हूँ कि भाई मैं इतना लोन में फंसा हुआ हूँ, ये हो गया वो हो गया, पता है बीच क्या बोलते हैं, क्या? मतलब कि सर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो आप। अरे उनको, वो मतलब तो बोलेंगे ना, वो तो बोलेंगे ही। उनका धंधा है यार ये। मेरी बात सुनो, अगर तुम कल को मर भी जाते हो ना, तो वो सीए की बैठक पे आके लड्डू खा के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी खा के चले जाएंगे, उनको मतलब नहीं है, उनको दुख नहीं होगा तुम्हारे मरने का। उनका काम धंधा है, उनको पता है कि पंटर जो होता है वो अंत पंत हारेगा, एक दिन वो हारेगा, हमेशा नहीं जीत सकता वो। तो उनको तो बोलना है हाँ ये। हाँ बिल्कुल। अब सर आप समझिए, मतलब कि पिछले 2 से 3 सालों में क्या हुआ मेरे साथ। पढ़ाई छूटी, गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और घर कम से कम लाख रुपए घर का बर्बाद कर दिया, और लाख रुपए जो अपना खुद का कमाया 5-6 महीने दिल्ली, हम्म वो भी बर्बाद कर दिया। अब कहानी स्टार्ट होती है पिछले 2 महीने से, जो मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म जिसकी वजह से मैं अभी परेशान हूँ। बस। मैं अभी बीच में मतलब निकल चुका था परेशानी से, मेरे पापा ने मुझे निकाल दिया था हम्म बिल्कुल। हम्म मैं अब बता रहा हूँ आपको, पिछले महीने सितंबर में हम्म मेरे ऊपर टोटल 1,10,000 रुपए का लोन था। मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा था, अपना खर्चा चला पा रहा था। मैंने एक बार और सोचा, लास्ट बार, कि चल अपने पापा को बता देता हूँ, कान पकड़ लेता हूँ पापा से अपने, कि हम्म पापा ऐसे ऐसे हो गया, और आगे चल के कभी दोबारा अब ऐसा नहीं होगा। और नहीं तो मतलब मैंने बहुत उस तरीके से कि मतलब अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी, मतलब या तो मैं मर जाऊंगा या मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कर रहा हूँ। मैंने पापा को सारा कुछ बता दिया अपने, बहुत हिम्मत करके भाई, इतनी हिम्मत मतलब लोगों में नहीं आती है। मैंने बता दिया। मेरे पापा ने, मानोगे नहीं, इतना बोला कि तेरे ऊपर कितना लोन है, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट बता दे, टोटल कितना है एक बार एग्जैक्ट बता दे। मैंने अपने पापा को पूरा एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया कि पापा 1,10,000 रुपये। तो मेरे पापा ने बस इतना बोला कि तू 1-2 दिन रुक, मैं बताता हूँ तुझे। और मतलब भाई आप मानोगे नहीं, तीसरी बार हो रहा है जब घर वाले। मेरे पापा ने मेरे को 3 लाख रुपए दे दिए 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन बाद 1,10,000 रुपए दे दिए। हाँ। अब उन्होंने कैसे दिए, कहाँ से लाए, मुझे नहीं पता भाई, मैं इधर हूँ। देवता समान मेरे है को कुछ तुम्हारे नहीं पिता। पता, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बस इतना पता चला। हम्म बाद में मेरे को जब मम्मी से पूछा तो बताया कि उन्होंने किसी बैंक से फाइनेंस किए और लिए हैं। ठीक है। तो मैंने उन सारे लोन ऐप की मतलब रीपेमेंट कर दी। मतलब जीरो हो गया तुम्हारा काम उस टाइम पे? मेरा काम जीरो हो गया भाई, जीरो अरे यार। हो गया। 5-10 हज़ार बचाए थे, वो दोस्तों का जो देना होता है वो छोड़ो, उसको मैं नहीं गिनता हूँ कि तो वो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमा तो दे दूंगा 5। मेरा जीरो हो गया, बट जीरो हो गया। और मैंने एक चलो प्लान बनाया कि आज के बाद ना, मतलब मैं गेम भले ही खेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, गेम खेलूंगा, 500-1,000 हारूंगा, छोड़ दिया करूंगा, कुछ कर दिया करूंगा, लेकिन मैं आज की वाली लोन ऐप है जो, इनमें हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे यार, उसके बाद भी गेम क्यों खेल लूंगा यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, पूरे ही बेशरम हो क्या यार? मतलब मैंने उस दिन भाई, क्योंकि मैं लोन ऐप की वजह से परेशान था ना। अरे तो लोन ऐप का तो चुका दिया था ना पिताजी ने, पैसे दीजिए, तब क्यों मन में आई कि मैं गेम खेल लूंगा वो खेलूंगा? गेम ऐप की वजह से तुम लोन में आए थे। गेम ऐप की वजह से लोन, मतलब भाई मैं लोन में आया था, और लोन की वजह से गेम ऐप में जाता था, दोनों वो आपस में जुड़े हुए हैं। अरे मेरी बात सुनो। सपोज करो आप मेरे पिताजी हो, आपने मुझे 1,10,000 रुपए दिए, जो कि मेरी ओवरऑल लाइबिलिटी है, ठीक है? मैंने वो सारे लोनों में डाल दिए, तो मेरा उधारी जो मेरे माथे पे वो जीरो हो गई, मानते हो गई थी जीरो उस टाइम पे। मतलब भाई मैंने सोच लिया था कि चलो नहीं खेलूंगा, बट बाद में मतलब ऐसे, मतलब भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, गेमलर लोग बनते हैं ना, गेमलर कहलाते हैं, सट्टेबाज।
हाँ। उनके अंदर वो फुलफिली रहती है कि 10 रुपए, अरे 5 रुपए, 5 रुपए घर बिक जाएगा नहीं रहती है। यार, कैसी बात है? कैसी कैसे रहती है? एक टाइम पे तो रोकनी पड़ेगी ना। अगर ये रुक गई होती तो मैं बात करता हूँ आपसे आज। अरे मेरे दोस्त, लेकिन एक दृढ़ निश्चय वाली भी चीज होती है, मुझे पता है उसके बाद तुमने करा है। व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज करो फिर अपन आज की तारीख में भाई बात नहीं क्यों कर करना रहे हैं? चाहिए था, नहीं करना चाहिए था मैं तो ये कह रहा हूँ फिर भाई। अपन आज की तारीख में क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपके मन में ही नहीं है रोकने की, तो आप तो 3-4 दिन बाद वापस से भी करोगे, क्योंकि हालांकि मैं भी समझता हूँ भाई कुछ कुछ बट मैं केसेस में उसकी ऐसा होता है। मतलब वो चाहता हूँ कि मेरे पास अगर पैसा होगा अगर तो करूंगा मैं, पैसा नहीं होगा तो मैं तो नहीं करूंगा, पैसा एक बात बता होगा दूंगा आपको। और करोगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो पैसा हाँ चाहिएगा, तो मैं चाहिए होगा तो लोन में अप्लाई मैं तो मतलब मैं आपसे बात करूँ, मेरे पास अगर पैसा आएगा तो मैं बात करूंगा, मतलब खेलूंगा। पैसा नहीं होगा तो नहीं खेलूंगा, मतलब एक लिमिट होती है इसी चीज चलो की। आप आगे बताओ प्लीज, हाँ पूरा बताओ। मतलब मैंने मतलब पता क्या कि मैं रुका रहा, मतलब मैं 1 हफ्ते 10 दिन मैंने नहीं खेला। हम्म। बाद में फिर मैंने मैंने वही सोचा कि यार मैंने मतलब घर के ना 2-2.5 लाख रुपए उड़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब मैं अपने रूम में मतलब लेटे लेटे सोच रहा हूँ, हम्म। ये कर दिया वो कर दिया। फिर मुझे याद आया कि यार मैं ना 6 महीने पहले ना मैंने एक डिसिप्लिन के साथ गेम खेलना शुरू किया था, ऐसे ऐसे कि इस वाले मैच में ऐसे आएगा तो मतलब कम रेट पे मैच आएगा तो ऐसे लगाऊंगा उससे फेवरेट टीम पे, 100 रुपए के 50 रुपए निकालूंगा, 50 रुपए के 100 रुपए बनाने के चक्कर में नहीं खेलूंगा। हम्म। कैसे खेलूंगा कि मतलब अगर 1,000 लगाऊंगा ना तो 1,000 के ना 1,200 करूंगा, 1,000 के 3,000 करने के चक्कर में नहीं खेलूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब मैं धीरे धीरे अगर रोज के ऐसे 500 रुपए भी कमाऊंगा तो महीने के मेरे 15,000 होंगे, और मेरी सैलरी तो मतलब अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा हर महीने। हम्म। तो बढ़िया रहेगा मेरा, मैं घर भेज दिया करूंगा 15-20 हजार को। मेरे में ना ऐसे थॉट्स आने लगे, हम्म। और मतलब एक तरफ से डर भी लग रहा था कि यार पिछली बार के जैसे हो जाएगा। तो भाई पता नहीं मतलब मेरी गंदी आदत ने मतलब उन डर को कैसे खत्म किया, तो मैंने धीरे धीरे फिर खेलना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने तक, 1 महीने अब बता रहा हूँ मैं, सितंबर लास्ट की बात आपको, पूरे सितंबर रुक गया मैं नहीं खेला, हम्म। सितंबर लास्ट की बता रहा हूँ, मैं खेलना शुरू कर दिया। मैं भाई अब मैंने ना रोज जीतना स्टार्ट कर दिया, 400-500 रोज के, किसी दिन 600, किसी दिन 800, किसी दिन 1,500, मैक्सिमम किसी दिन 2,000 भी जीता। हम्म। हारा किसी दिन नहीं, हारता भी था 500-600 रुपए, तो उसको रिकवर कर लेता था। मतलब पता नहीं कैसे कंट्रोल से चल रहा था बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे मतलब मैं जीता, मतलब 10-12-15 दिन जीता, मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ गया खाते में, 20-25 हजार रुपए गेम से निकाला हुआ। हम्म। अब मेरे को लगने लगा कि यार अब मैं तो सब सीख गया, यार मेरे को तो सब कुछ आ गया, अब तो मतलब मैं हार ही नहीं सकता। मैं पहले चूतिया था जो इतने सारे पैसे हार गया, मतलब होता है ना अंदर से जो खेलता है उसको लगने लगता है जो बीस कि अब पच्चीस तो। हजार आए उनका कुछ क्या करा फिर आपने? उनका क्या किया मैंने कि मतलब कुछ नहीं भाई, अकाउंट में वो पैसे कुछ नहीं किया उनका, थोड़े बहुत खर्च कर दिए, 1-2 हजार रुपए खर्च कर दिए, बढ़िया कपड़े अपने ले लिए, ये ले लिया, वो जूते ले लिए, मतलब 2-3 हजार रुपए खर्च कर दिए, बाकी खाते में सारे पैसे कुछ नहीं। हम्म। फिर मतलब एक एक फिर 20-25 दिन बाद क्या हुआ, अभी लास्ट 10 दिन पहले हम्म। एक दिन में 5,000 रुपये हार गया, 5,000 लॉस कर गया शाम के टाइम पे, हाँ। रात को 8-9 बजे। अब मैंने सोचा यार मैंने धीरे धीरे 20,000-25,000 रुपये इकट्ठे किए, इतने दिनों में 5,000 रुपये एक दिन में लॉस, ज्यादा लॉस है, इसको रिकवर करना है, नहीं तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा। तो उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने सोचा जीते हुए है उसमें 10,000 डिपॉजिट करता हूँ। 10,000 से 5,000 बनाना मुश्किल नहीं है, 50% प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, इतना तो अपन कर लेते हैं। अब वही भाई मेरे लिए काली रात थी। तो 10,000 के 5-15 हजार करने के चक्कर में वो 10,000 भी गए, 15,000 तो अकाउंट में थे। पता नहीं उस दिन फिर से दिमाग में भूत आ गया, क्या आ गया, भाई पढ़ा लिखा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, फिर भी पता नहीं दिमाग को क्या हो गया, पानी सा फिर गया। वो मतलब जो दिन किए थे 25,000 वो भी चले गए। धीरे धीरे एक एक करके लोन ऐप डाउनलोड करना शुरू किया, रात को 3-4 ऐपों से लोन लिया, वो सारा पैसा हार गया। नेक्स्ट डे रिकवरी करने के चक्कर में 4-5 और ऐपों से लोन लिया, एक साथ इकट्ठे 50,000 रुपये डिपॉजिट किए आईडी में। एक अच्छा। बैट मारी 20,000 की, 50 के 70 किए, 70 अब 70 के 1.5 कर दो, 70 के 1.5 तो सारा लोन रिकवर कर दूं, शांत बैठ जाऊं, मार्च बाय नहीं खेलूंगा गेम कल से, हाँ। ये सोच लिया। हाँ। भाई 70 के 1.5 किए, 70 का 1.5 करने के चक्कर में, हाँ। कसीनो का एक गेम है, क्रिकेट का गेम चलता है कसीनो में, हाँ चलता तो चलता। उसमें 70 के 1.5 करने के चक्कर में मैंने 70 लगा दिए। तो भाई मैं मतलब सोच रहा हूँ कि मैं जीत जाऊँ, बढ़िया गेम स्टार्ट हो गया, मैं फेवरेट, मेरी टीम फेवरेट आ गई। मुझे लग रहा भाई 70 के 1.5 हो गए, तो लास्ट में भाई मैं 1 रन से हार गया, अरे। कसम से बोल रहा हूँ, कसम से मैं 1 रन से हार गया, मात्र 1 रन से। उसमें क्या होता है, 5-5 ओवर मिलते हैं दोनों टीमों को, कौन टीम ज्यादा बनाएगी। मेरी टीम मात्र 1 रन से हार गई। अब मेरे को ना एकदम शौक सा लग गया, शौक सा
मैंने पूरी रात भाई खाना नहीं खाया, दूसरे दिन पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मेरा सिर दर्द करने लगा, मेरे को मतलब पता नहीं क्या हो गया, बुखार उखार सा बीमार सा हो गया, जो भी हो गया। फिर मैंने दुनिया भर के मतलब क्या दुनिया भर के थॉट आने लगे कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, हटाओ, अब जो हो गया तो हो गया। अब एक काम करते हैं कि मतलब एक अब जो आएगा वो देख लेंगे, छोड़ो। अब ये लोन ले लिया है, पैसे हार गए। अब मैंने सोचा अब जो हो जाएगा, अभी जो लोन वोन लिया हुआ है उनको नहीं चुकाऊंगा, भाड़ में जाए, ये सोच लिया। अच्छा। मैंने सोच लिया अभी लोन वोन जो लिए रखे हैं मैंने 7-8 ऐपों से, इनको नहीं चुकाऊंगा और डिफॉल्टर हो जाऊंगा, ताकि जीवन में आगे साला कभी लोन नहीं देगा कोई 10 रुपए का। जितनी सैलरी मिलेगी तो उसमें अपना खर्चा चलेगा, घर वालों को पैसे देने होंगे दूंगा, गेम वेम नहीं खेलूंगा और गेम वेम बंद कर दूंगा, बिल्कुल भी कर दिया आज से। बिल्कुल नहीं खेलूंगा साला, चाहे मेरे को मोबाइल फोड़ना पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन मतलब गेम नहीं खेलूंगा। लेकिन इनका लोन नहीं चुकाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को अगर मैं चुकवा दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, कहीं से भी कुछ भी कर लूंगा, कहीं से चोरी डकैती कुछ भी करके चुका भी दूंगा अगर, तो कल के दिन मैं फिर करूंगा। क्योंकि मेरे अंदर जो आदमी एक बार नहीं सुधरा, 2 बार नहीं सुधरा, 3 बार नहीं सुधरा, 4 बार नहीं सुधरा, वो 5वीं बार में नहीं सुधरेगा। तो फिर मैंने दुनिया भर के, मैं उसी दिन से इतना मतलब परेशान हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ परेशान कि मतलब भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लोन ऐप है ना, लोन वोन लेना, ऑनलाइन ऐप, मैंने इनसे लिया होगा अपनी अपनी मतलब इतनी छोटी जिंदगी है, बहुत बड़ी नहीं है, मतलब लगभग ले लिया होगा 7 से 8 लाख रुपए लोन भाई मैं, क्योंकि मैं रीपेमेंट जल्दी कर देता हूँ। मैंने 1-1 साल का लोन मैंने 10-10 दिन में क्लोज किया है, लेके 10-10 दिन में। और ये लोन ऐप वाले फोर क्लोजर कर देते हैं। आप भाई 20,000 का लोन ले लो 1 साल के लिए, 2,000 रुपए की EMI पे, और तुम्हारे पास 10 दिन बाद पैसा तुम दे दो उनको, उनको तो 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, देख वो कर लेते हैं। तो मैंने सिर्फ 7-8 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए तक मैंने रीपेमेंट कर दिए। मैं अगर आपको चलो पर्सनली मैं आपको भेज भी दूंगा मैं अपनी रीपेमेंट की हिस्ट्री। नहीं नहीं, मुझे नहीं भेजना, मैं मानता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। मतलब मेरे पास मतलब मेरे ना मतलब कोई इतना ज्यादा अकाउंट भाई, मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट ना महीने की 8-8 लाख रुपए है, 8-8 लाख रुपए। एक अकाउंट नहीं है, 4-5 अकाउंट है। क्योंकि जो भाई गेम खेलता है उसके बाद दुनिया भर की तरकीबें आ जाती है, पता है। मतलब मेरे तो 1-2 अकाउंट फ्रीज भी हो चुके हैं गेम खेलने के चक्कर में। हाँ हुए होंगे, होते हैं, साइबर पुलिस हो जाते हैं। तो आजकल 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, आपको बता, सेविंग अकाउंट कहीं से भी खुलवा लो, पैन कार्ड, आधार कार्ड। साला लोन इतने सारे ले रखे हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री में सारे लोन चढ़े हुए हैं, टाइमली पेमेंट है, क्रेडिट स्कोर 756 की समथिंग है। साला कोई सा भी अब तुरंत लोन दे देता है, 10 मिनट में अप्लाई करता हूँ लोन दे देता है। तो अब ऐसा करके मेरे ऊपर टोटल 10 ऐपों का लोन है, जो मतलब टोटल 1,10,000 रुपये है। और बाकी बाकी जो घर वालों ने लिया उसको मैं अब नहीं गिन रहा हूँ कि उसको क्या गिनूँ। उसको अभी अगर गिन लूँ तो घर वालों के ऊपर मेरी वजह से होगा लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन। आज की डेट पे मैं 2.5 लाख रुपए उसमें हूँ। और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि मतलब ये लोन ऐप क्या करते हैं, मतलब इनका मैं रीपेमेंट अगर नहीं भी करता हूँ अभी फिलहाल में 1-8 साल के लिए, तो मतलब मेरी सिविल लेवल चली जाएगी, ये तो क्लियर है। बिल्कुल, नौकरी भी सिविल नहीं तो मिलेगी कहीं पे। हाँ, नौकरी भी नहीं मिलेगी कहीं पे। बताऊँ क्यों? हम्म, क्योंकि किसी भी अच्छी जगह नौकरी पाने के लिए जहाँ पे आपका PF कटता हो, कोई देखो लाला कंपनी में अगर नकदी है, सब कुछ होता है तो अलग बात है। किसी अच्छी जगह आप जाते हो तो आपका सिविल चेक होता है। सिविल कहीं ना कहीं आदमी की कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि वो डिफॉल्टर है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड उसके कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी चल रही है, ये वाली चीजें होती है। आजकल बहुत सारे प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्था हो गई जो सरकारी, वहाँ पे सिविल चेक होना एक बहुत फॉर्मेलिटी वाला काम हो गया। जैसे बोलते हैं ना आधार अपडेट करो, ड्राइविंग लाइसेंस दो, पैन कार्ड दो, ऐसे बोलते सिविल भी चेक करते हैं वो। तो आप मेरे को कुछ बताओ, मेरे को गाइड करो कि मैं क्या करूँ। अभी देखो मतलब आपने लोन की किस्तें कब से नहीं चुकाई? अभी मैंने आपको बताऊँ ये सब लास्ट महीने हुआ है, तो अभी मेरी 1 या 2 किस्तें ही ओवर ड्यू हुई हैं बस। और वहाँ पे उनकी आईडीज भी हैं आपकी, है ना? आईडी तो वही होगी, आधार पे एड्रेस होगा घर का। आधार कार्ड है और क्या, आधार का एड्रेस है और कुछ नहीं है। तो पापा के पैसे, पापा के नंबर वगैरह मांगे थे उन्होंने? फादर के, गार्जियन के नंबर मांगते हैं वो कोई स्टूडेंट को लोन भाई देता? कुछ ऐप वालों ने मांगे हैं, तो एक आध ऐप वालों के पास है, नहीं तो बाकियों को मैंने मतलब ऐसे ही दे रखे हैं, दूसरे नंबर दे रखे हैं। तो अब अपने ही पर्सनल नंबर दे रखे हैं, मेरे पास 3-4 नंबर है। सबसे बड़ी चीज तो जो है वो होनी चाहिए मेंटेलिटी चेंज करना मेरे भाई। मतलब वो मुझे लगता नहीं कि आपने अपने माइंड में ये धारणा ही क्यों बना ली कि मेरा कब, मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकता, मैं फेल हो गया। बहुत लोग फेल होते हैं, हमेशा 100 बार फेल होते हैं, लेकिन आप भाई एक मैं चीज सुनो, देखो।
मैं मान लो, चलो मैं आज आपसे मतलब चलो वादा कर दिया मैंने, अच्छा कर लिया तुमने तो, खूब से वादा कर लिया यार, कैसी तो बातें कर मतलब रहे हो? फिर चीज नहीं होगी ना, मतलब मैं बता रहा हूँ ना भैया आपको। तो तो ऐसी मैं क्या क्या करूँ, जरूरत है अपन कैसे को होगा मेरा, पैसों आप की? बताओ। ऐसी अपन को कभी खुद से सवाल पूछो कि मुझे ऐसी पैसे की क्या नीड है कि जो मुझे उसका जुआ खेलना पड़ रहा है, पैसा चाहिए जो मेरे दिन के 2,000 मुझे चाहिए ही चाहिए, 1500 चाहिए ही चाहिए। ऐसे कौन से खर्चे हैं तुम्हारे? भाई ये मैं मतलब तो बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे कर्ज कर लेता हूँ, मैं उसको चुकाने के चक्कर में और खेलता हूँ। तो तो मैं फिर तो लॉस प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा ना यार, ये तो नुकसान का ही खेल है पूरा। ऐसा हाँ, तो तो है वही नहीं नु- क्या? तो भाई नुकसान मेरा बना रहता है। मेरी किस्मत 3 साल से ऐसी चल रही है कि मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा साला रखा ही रखा है, नहीं देखो और उस 1 लाख रुपए के कर्जे को चुकाने के चक्कर में मैं और कई लाख रुपए बहा चुका हूँ। लेकिन वो 1 लाख से ना तो साला ऊपर होता है 1.5 लाख से, और ना वो साला 1 लाख से नीचे होता है। देखो मेरी बात थोड़ी सी तुमको बुरी लगेगी मेरे भाई, लेकिन बड़े भाई होने के नाते आप मेरी बात सुनो। देखो क्या होता है, अक्सर अपने जब कर्म खराब होते हैं तो अपन किस्मत का दोष देते हैं। आप तो समझो इस कर्म चीज को। खराब है ना, तो भी कर्म मेरा क्या करूँ मैं। मेरा नुकसान तुमसे 15 गुना ज्यादा है आज की तारीख में, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सेटिस्फेक्शन ये है कि शायद मैंने उस चीज से पार पा ली जो कि मैं कभी शायद 7-8 साल से नहीं पार पाया हूँ। सबसे पहले एक चीज आप समझना मेरी बात, देखो तुम्हारे जो पिताजी है ना वो देवता तुल्य आदमी, जिस हिसाब से तुमने बताया, पापा भाई एक तरह से बिल्कुल। हार गया कर गया उन्होंने लाके दे दिया। वरना घर वाल आज की तारीख में लोग ऐसे बोलते हैं यार तेरे। भाई अभी भी मैं आपको बात बताऊँ, हम्म। मैं मतलब वैसे नहीं, मैं अभी भी अगर बोल दूँ अपने घर वालों को कि पापा मुझे मतलब 2 लाख रुपए चाहिए, तो मेरा बाप दे देगा। मुझे तो इतना विश्वास है, मतलब वो चाकू बेच देगा, जमीन बेच देगा, लेकिन तो दे तुम देगा। उनको क्या मार के ही मानोगे क्या यार? तो वही मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं साला अपने चक्कर में, मेरा छोटा आपको भाई पता है, है, मेरा आपको family पता है, है मेरा सब कुछ आपकी है। मैंने क्या क्या कर दिया घर वालों को। आपकी बहनों की शादी सही टाइम पे हो गई। तुम छोटे हो सबसे? नहीं, हाँ मेरी 2 बहनें मेरे से बड़ी थी, उनकी शादी हो गई आप पहले। सबसे छोटे हो बहुत ना? अच्छे हैं। मेरे से छोटा एक भाई है। आप 4 भाई हो, समझो। आपकी बहनों की शादी सही टाइम पे हो गई। अगर आज की तारीख में अगर आपकी बहनें कंवारी रहती और आपकी ऐसी हरकतें होती, उनकी शादी में भी दिक्कत आती। उसका कारण बताता हूँ 2 तरीके से। कैसे? आज आप पापा को बताओगे पापा मेरे 2 लाख रुपए और लग गए करके, तुम्हारे पिताजी तुमको लाके देंगे, ठीक है, वो आदमी का नेचर होता है, वो किसी को अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता, आपके पापा का नेचर वैसा है। हम्म। आपकी कैपिटल कम होती, प्लस तुम बोल रहे हो मैंने यहाँ से ले रखा है वहां से ले रखा है लोन। आज की तारीख में लोग जानकारियां निकालते हैं कि यार कैसा घर है, पता करो। कल को सपोज करो ससुराल के साइड में वैसे बातें फैलती कि यार ये तो आदमी जुआ खेलता साहब, घर छोड़ा हुआ है इसने तो एक बार जुए के चक्कर में, हम मांगते हैं इससे वो मांगते हैं, तो क्या इज्जत रह जाती? आप बोल रहे हो मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो आपने मुझे कहा कि मैं कॉपी पेन लेके देखता बैठ के तरीके निकाले मैंने। मेरे भाई कॉपी पेन लेके तू एक ग्रेजुएशन भी कर लेता ना मेरे दोस्त, तू 24-25 हजार की नौकरी कहीं पे भी कर लेता। एक साथ नहीं लगती, 18 पे लगता, धीरे धीरे हर साल जो अप्रेजल होते हैं उससे निकाल के कर लेता, कोई भी कर लेता। इनफैक्ट मेरे भाई चैनल पे लेकिन 3-4 लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि यार इसका नंबर दो मैं नौकरी पे रख लूंगा इसको, अगर वो ग्रेजुएट करे हुए होते तो। आप समझे इस चीज को आपन ने। वो मतलब मेरे पास है, मुझे इसी का गिल्ट है ना। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं ना आपको अपनी मार्कशीट वगैरह भेजूंगा पर्सनल पे, देखना आप बोलोगे भाई कि तू मतलब, मेरा ऑल सब्जेक्ट टेंशन, मेरे मैथ में 95 नंबर थे 10th में। मेरे जिंदगी में नहीं आया मैथ्स में 95 कभी, जो तुम्हारे मेरे मैथ में बता रहे कसम खा के बोल रहा हूँ खुद की, बताओ। मतलब 95 नंबर थे मेरे मैथ में। तुझे सही डायरेक्शन में जाना था, इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और मैं खुद को तुमको, करता हूँ भाई, मैं किसी को नहीं हाँ कर रहा तो हूँ। मैं भी तुमको ऐसा कोई नीचा दिखाना नहीं चाहता, मैं तुमको इतना बता रहा हूँ कि 21 साल की आपकी एज क्या 21 साल है अभी? अभी 21 साल और 2-3 महीने ही है, जुलाई में 21 हुआ साल 21 साल। की एज में आपने इतना कुआं खोद लिया खुद के लिए। आप खुद को इमेजिन करो, जब अपन जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं ना, वो लोग पूछते हैं कि अपने आप को आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहोगे, तो लोग बोलते हैं सर मैं अपने आप को मैनेजर ग्रेड पे देखना चाहता हूँ, सीनियर मैनेजर ग्रेड पे देखना चाहता हूँ, टीम लीडर के रूप में देखना चाहता हूँ। अपन कहाँ देख रहे हैं अपन को? आपको लगता है आप लायक हो इस चीज के कि आपकी शादी भी होनी चाहिए? तुम तो बेटी चो, तुम तो बीवी के भाई मैं कहने शादी कहने शादी देखोगे। के बारे में तो सोच ही नहीं रहा अपनी। अरे मैं यू आर टू यंग टू गेट मैरिड। मैं जो तुमको कहना चाह रहा हूँ समझ मेरी बात। आदमी को फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए, हर चीज में सोचना चाहिए, लेकिन ये जुए के प्रकोप में तुम पता क्या सोच रहे हो? अभी मेरे पास 2,000 रुपए आ जाए, अभी 5,000, और तुमने सारा वो लगा लिया था ना कि मुझे दिन का 200 करना है, 300 करना है, लगाया था ना सारा दिमाग, हाँ हाँ ऐसे किया कर था लूंगा भाई। मुझे खेलना क्या। एक दिन 5,000 का झटका लगा, उस दिन गांठ फट गई। हाँ बिल्कुल तो उसी दिन। जितना तुमने 10-12 दिन तक जो तुमने डेडिकेशन से करा करा, तो देखो सबसे पहली बात ये कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कंपाउंडिंग करना, रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग कुछ नहीं होता। आपको एक बार लॉस लगेगा, आप कवर उसको ऐसे करोगे कि दिमाग तो मेरे अंदर है ही नहीं, एकदम वो पागल सांड हो जाता है ना, जो मतलब भी करूँ वो भी करूँ। भाई पागल क्या, हाँ। समझ में नहीं आता कि कौन सी बेट। भाई मतलब ऐसे ही, मतलब जो सामने दिखता है आदमी ऐसा दिखता है कि मतलब फिर नहीं मुझे हाँ पता चल रहा है कि इसका क्या होगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एक बार की बात है, शायद मैंने 20-25 दिन तक कोई गैम्बलिंग वगैरह कुछ नहीं करी थी, एक बार मेरे 10,000 रुपए आ गए।
तो मैंने 10,000 रुपए डाले और मैं स्लॉट्स खेलता था उस टाइम पे। स्लॉट्स में मैंने 10 के 35 कर लिए। ठीक है, मैंने क्या करा कि यार 25 निकाल लेता हूँ, 10 पड़े रहने देता हूँ। 25 मैंने निकाल ली, मोटा मोटी मैंने कमा लिए ना पैसे, 15,000 ऊपर कमा ही लिए ना, अगर चलो 10 भी लॉस हो जाता है। ठीक है, 10 मेरा लॉस हो गया, मेरे को नींद नहीं आया, मैंने वापस डिपॉजिट करा, चलो 15 डाल देते हैं, कोई बात नहीं, 10 तो रह जाएंगे कैपिटल। वो 15 हारा, फिर वो 10 थे वो इवेंचुअली मैं हार गया। उसके अलावा शायद मैं 5-6 हजार रुपए मैंने और निकाल लिए थे उसमें से, ऐप में से, मतलब हार गया था। और मुझे पता है अगर उस दिन मेरे खाते में 30, 40, 50 कुछ होते तो मैं सारे हार जाता। तो क्या होता है, दो चीजें आप समझो, ये जो एप्स होती है ना, ये आपके दिमाग से ऐसे खेलती हैं कि आदमी जो होता है वो पैसे कमाने के लिए नहीं खेलता, वो इसलिए खेलता है कि मजा आ रहा है, किक मिल रही है एकदम। आपको पता है डोपामाइन क्या होता है, समझते हो आप, पढ़ा है आपने कहीं पे? भाई बिल्कुल नहीं, नहीं से पढ़ा यार, दुनिया भर का देख रखा है यार, पता क्या है होता ना? है। तो वो क्या होता है, वो ट्रिगर हो जाता है। तो मेरे भाई, जो स्लॉट मशीन चल रही होती है, जो बहन जो तुम्हारा रूलेट चल रहा होता है, तुम वो खेलते ना, अभी जैसे मैं 10 दिन से खेल नहीं रहा हूँ, हाँ, तो मेरी मानो मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं खेलूं खेलूं, तो लेकिन क्या, नहीं जब तुम खेलोगे भी ना, मेरी नहीं बात खेल रहा समझो। हूँ। नहीं नहीं बट हाँ आप मेरी बात समझो, जब अपन खेलते हैं ना तो मजा आता है खेलने में, आहा। तो ऐसा नहीं है कि बहन 50-60 हजार रुपए आ गए फिर अपन ने रामा शामा कर ली, भाई अब नहीं खेलूंगा मैं, कभी भी नहीं होगा ऐसा। भाई, आपको लगता है जैसे देखो मैं इतना रुपए हारा हूँ, मतलब मैंने कई लाखों का लॉस किया, तो मैं जीता भी तो होऊंगा, मतलब लाखों, मतलब कई बार। यार तू हमेशा ही हारोगे बट तो ऑब्वियसली खेलोगे। पैसा जीतता था ना, हम्म। मेरे को लगता था भाई इसकी वैल्यू नहीं है, मैं भैंस को समझता ही नहीं था उस पैसे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। भाई मेरे मतलब मैं ऐसी दूसरे खाते में पटक देता था उसको थोड़ी देर के लिए कि भाई चलो पढ़ा रहे ना दो, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता था कि भाई ये कैपिटल है, ये वैल्यूएबल है। मैं उसके मतलब मैं ना तो उससे लोन वोन रिपेमेंट करता था, मैं सोचता था कि भाई अब तो आ गया ही जाएगा थोड़ी। और जैसे ही जो मेरा मतलब डिपॉजिट बैलेंस होता था, वो मेरा क्लोज होता था, मतलब हारता था, 5 मिनट के अंदर मैं उसको वापस डिपॉजिट कर लेता था जी। वही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब तो एक चीज समझो कि सट्टे में कभी भी नहीं कमा सकते। कमा लोगे तो वापस डिपॉजिट विड्रॉल कर लोगे, वापस डिपॉजिट करोगे ऐप में, और कभी ना कभी तो हारोगे। एक काली रात वापस वैसी आएगी जो तुम्हारी 5,000 लगाएगी, फिर वापस करेगी, फिर वापस लोन ऐप में जाओगे, करोगे, वो चीज है। तो एक बात समझो, तुमको तुम्हारा करियर, फोकस तुम्हारा करियर पे होना चाहिए यार। 21 साल की एज भाई है और अब तुम अगर मेरे नौकरी कर रहे हो। मैं पिछले मतलब 10-15 दिन से बहुत मतलब रुका हुआ हूँ, मतलब 10-15 दिन में बहुत कई बार ही रुका हूँ जिंदगी, मतलब पिछले 4-5 साल में 1 या 2 बार ही रुका हूँ इतने दिन कि ना खेला हूँ। और पता है जॉब पे भी ध्यान नहीं लगेगा, जॉब वाले भी ये चीज समझेंगे कि यार ये बंदा, भाई किस तरह मैंने एक जॉब छोड़ भी दी, आप ये सोचो, बस। इतनी तो बढ़िया नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तुम्हारा ही तो हो रहा है। भाई मेरा मतलब जॉब में मन नहीं लगता था, मैंने मतलब वो उसके अपने ओनर के साथ पिक करके छोड़ दी जॉब। फिर मुझे को भले ही मेरे को दूसरी जॉब मिल गई तुरंत, बट मतलब पहली जॉब भाई पहली जॉब होती है, बट वो तुम, वो भी मैंने इसी की वजह से छोड़ी है, सोचो आप। मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि देखो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। 21 साल की उम्र में ऐसे गड्ढे खोदोगे तो यार मुझे लगता नहीं तुम तो 30 साल देख ही पाओगे जीवन के। और ये तुम बोल रहे हो मेरे सुसाइड ये मन में आ जाएगी, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो, भाई आई थी लेकिन मैं अरे यार तुम्हारी तुम्हारी जो बहनें हैं वो ससुराल में नजरें मिला लेंगी क्या ससुराल पक्ष के लोगों से कि भाई क्या करा, जुए में हार के लटक गया पंखे से? समझो ना इस चीज को आप। बस यही सोचा ना मैंने कि भाई मेरे घर वाले मेरे को मतलब इतनी तुम वैल्यू देते अपने इज्जत आप करते को, हैं। जब भी ये ख्याल आया ना, उनको एक बात अपने दिमाग में लाना कि अगर मैं जिंदगी भर मेरे घर वालों को सुख नहीं दे पाया तो कम से कम इतना बड़ा दुख नहीं दूं कि जिंदगी भर रोते रहें। तुमने जीते जी तो कुछ काम करा नहीं जिससे उनकी छाती चौड़ी हो जाए, मरने के बाद रोज उनके रोने का कारण मत बनना मेरे भाई। समझो इस चीज को, इतना हैवान मत बनना कि बाप रोता रहे, माँ रोती रही, बहनें ससुराल में रोती रहे और छोटा भाई भाई रोता अब रहे। आप मेरे को बताओ कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ आगे। मैं चलो 100% नहीं, बट मैं 90% कोशिश करूंगा कि पहली मतलब बात मैं तो देखो चलूँ भाई, मैं 90% में बताऊं, करूँ। अब मैं वो 100 कैसे कर सकता हूँ, आप ये बताओ मेरे मेरी को। बात सुनो। पहली चीज तो अगर तो तुम 90% बोल रहे हो ना तो जीत तुम्हारे 10% की होगी, लिख लो आज से। 100% क्या होता है, देखो, भाई जब मैं तक, 100% मतलब अगर मैंने नहीं किया तो मैं भाई चाहता हूँ कि 100% हो, मेरी दिल से इच्छा है, बट मैं कैसे करूँ वो 100%, वो मैं चाहता हूँ। बहुत तो नहीं, थोड़े तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कमिटमेंट। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 15-15 साल से सिगरेट पी रहे थे और कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में, उन्होंने बोला बहनचोद दी मेरी जिंदगी का आखिरी कश और आज का सिगरेट नहीं पी कभी। जब सिगरेट छूट सकती है तो सिगरेट से बड़ा नशा जुआ है नहीं। है नशा, बड़ा है, नुकसानदायक है, लेकिन आप एक चीज सोचो, हर चीज आप छोड़ सकते हो, हर चीज आप इनकलकेट कर सकते हो। ये सब दिमाग भाई पे एक चीज आपके मेरे डिपेंड पास है, करता है। देखो मेरे पास ना जॉब की सैलरी आती है ना, हम्म। मतलब वो मेरी फिक्स है, जॉब की सैलरी। तुम अभी मैं दिल्ली अपनी रहते हो एमपी रहते हो अभी? अभी दिल्ली में हूँ मैं फिलहाल में। हम्म।
कि मेरा इतना खर्च होना, इतना मेरा ये वो मतलब सैलरी भाई क्या ही होगी आपको पता है, हम्म मतलब जो भी है तो मतलब मेरा खाना पीना ये वो मतलब फिक्स है। हम्म वो तो मैं वो नहीं करूंगा तो मैं रहूंगा क्या, खाऊंगा क्या, हम्म। वो मेरी फिक्स है। बट मेरे पास पैसा जो इधर उधर से आता है, मैं जो कर्ज लेता हूँ मैं साला वो हारता हूँ। मैं कर्ज लेके खेलता हूँ भाई। मैंने मतलब अपनी पूंजी नहीं हारी आज तक, मैंने साला पूरा कर्जा लेके आ रहा है। वो तो और भी गलत चीज है, वो तो और भी गलत बात है वो तो कुछ। वही गलत बात है मेरी कि मैं कर्जे की वजह से परेशान हूँ। अब आप बताओ, मेरे पास 1,10,000 रुपए का लोन है और मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, हम्म सैलरी मेरी मतलब ठीक ठाक है, हम्म। मतलब इतनी है कि चलो मैं थोड़ी बहुत ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ एक आध, तो मेरी कोई बात दिक्कत सुनो, नहीं। जो अपन कर सकते हैं ना, वो मेरी बात सुनो। तीन चीजें आप कर सकते हो, 3 से 4 चीजें, लेकिन वो सारी चीजें तभी इम्प्लीमेंटेड होंगी अगर एक कंडीशन वो रहे कि जुआ तो नहीं ही खेलना। वरना आज अपन 1,10,000 पे रो रहे हो, फिर आप 8 लाख पे रोगे, 5 लाख पे रोगे, धीरे धीरे 4 होगा, 5 होगा। पिताजी भी हाथ खड़े कर देंगे यार, पिताजी भी अपने आईएएस आरएएस तो है नहीं कि सब ना लाख लाख रुपए आ रहे हैं, बेंचों के नीचे से भी आ रहे हैं, तनख्वाह भी आ रही है, सरकारी सुविधाएं मिली है। वो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अपन कोई फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, अपन ठीक ठाक लोगों में से हैं। हाँ मिडिल मतलब क्लास मिडिल लोग हैं क्लास अपन, ही है, है ना, मिडिल क्लास क्लास हैं है, अपन। आप समझो। तो लोअर देखो, मिडिल क्लास में। लोअर मिडिल क्लास है तो मेरे भाई जुआ तुमको तुम्हारी घर की जो कंडीशन है वो तो बदलने में हेल्प करेगा नहीं। तुमको लोअर मिडिल क्लास में से लेके जो मिडिल वर्ड लग रहा है ना, वो जरूर हम्म। हटवा देगा। लोअर क्लास में तुम रह जाओगे, समझना इस बात को, ये सच बात है। ये एक माया जाल है जिसमें आप फंस चुके हो। उससे निकलने के लिए सबसे पहले दिमाग के अंदर एक चूल की चीज डालनी पड़ेगी कि यार ये नहीं करना बहनचोद, कुछ भी करूँ ये नहीं करना। आप तुम यार, तू नौकरी कर रहा है मेरे भाई, तू स्विगी चला, तू जोमेटो चला, तू ब्लिंकिट करना, एक्स्ट्रा कमा। एक, अगर तुम्हारी किस्तों का पैसा इतना बढ़ रहा है, तनख्वाह के तुम्हारे जो तुम्हारे लगता है कि साहब ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी सेविंग हो रही है, इतना मैं थोड़ा बहुत घर पे बेच रहा हूँ, इसके उपरांत मेरी 12-15 हजार की किस्त है, 12-15 हजार के लिए एक्स्ट्रा करो। जवान खून है बहन, जो 4 घंटा सो रात को, 5 घंटा सो रात को, कोई दिक्कत नहीं। लगा स्विगी पे, लगा जोमेटो पे, लगा ब्लिंकिट पे, भाग भाग भाग, कमा 10,000 रुपए, 12,000 रुपए महीने के, और दे किस्तों में। जब पैसे की वैल्यू पता लगेगी ना भाई, आपकी ग्रोथ तभी होगी। आप देखना, मेरी एक वीडियो है, उसमें एक उड़ीसा का बंदा है, उसने पता क्या करा है हम्म। भाई, पता नहीं कितने साल का है मुझे नहीं पता, वो याद नहीं आ रहा, शादीशुदा है, वाइफ है, उसके बच्ची है, ठीक है। वो जुए में हार गया, जुए के पैसों से अब कैसे करूं, अब कैसे करूं। वो रोज रात को 9:30-10 बजे घर आता है, आधा घंटा बीवी से बता लिया, सोलह हम्म। कर गया, 3 बजे उठ के घर ये वीडियो है, आप देखना चाहे, 3 बजे उठ के वो जाता है घरों में अखबार बांटने। उसको मिलते 10,000 रुपए, उससे वो भरता है अपनी किस्त। और किस्त भी अभी इसकी 55,000 की हो रखी है कुछ, क्योंकि शायद ज्यादा हार गया वो भाई। तो हम्म। इसमें नुकसान है, थोड़ा जॉब के अलावा थोड़ी और चीजें देखो, लेकिन वो ये नहीं होंगे कि मैं दिन के 400 ले लूं, 500 ले लूं, 600 ले लूं। मेरी बात सुनो, सुसाइड तो सॉल्यूशन है ही नहीं, इसको तो दिमाग से निकाल देना। और अगर मरना भी है भाई, अगर मरना भी है तो कर्जा नहीं जीरो मरूंगा करना, भाई, मरूंगा बाप तो नहीं। बाप पे 2.5 लाख रुपए चुकाना, 1,10,000 बाप के, माँ के और बहनों के जितने लिए, फिर तुम, फिर भले ही हाँ, तुमको मरना है तुम मर जाओ, लेकिन बिल्कुल। है ना, वो तब तुम्हारे मन में भी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है ये चीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। आज मेरा वजन ज्यादा है, मेरा शरीर भारी है, मैं जिम नहीं कर सकता, मैं भाग नहीं सकता, तो मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ जितना हो सकता है। कल को 5-6 किलो मेरा कम होगा तो मैं भागना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। आप बेबी स्टेप्स लो। आपको लगता है यार मेरी 12-15 हजार की किस्तें जाएंगी, तब मेरा लोन चुकेगा 1 साल के अंदर। क्या करता हूँ मैं शाम को 6-7 बजे फ्री हो जाता हूँ, एक काम करता हूँ, 1 घंटा मैं रूम पे रेस्ट करता हूँ। दिल्ली तो पूरी रात चलती है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक करो। तुम्हारे तो शादी ब्याह भी नहीं हुई, क्या दिक्कत है, कोई पूछने वाला नहीं है, घर के बाहर रह रहे हो, 8 से 12 लगाओ पहन जो बाइक पे चक्कर, ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। कोई काम छोटा नहीं होता भाई, कोई काम छोटा नहीं होता। आज मेरे को अगर जूते पॉलिश करने के ज्यादा पैसे मिलेंगे मेरी तनख्वाह से, तो मैं तो करूंगा पॉलिश रोड पे बैठ के, क्या दिक्कत है मुझे। वहां से पैसा कमाओ, उससे किस्त चुकाओ, ताकि सिविल, भाई मैं अब एक बात सुनो, अरे यार तू एक बार मेरी बात सुन ले मेरे भाई, मैं बोलो 5 मिनट तक बोलो हो जाऊंगा फिर बोलना। बोलो। सिविल पहले हर 45 दिन में रिवाइज होता था, सिविल आज की तारीख में हर 15 दिन में रिवाइज होता है, ठीक है। हम्म। तो जो सिविल तुम्हारा ठुकरा है ना, जब तुम्हारी हम्म। धीरे धीरे किस्तें खत्म होने लगेंगी, हर 15 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा वो, उसकी उसकी टेंशन नहीं है। और जब हम्म। तक तुम 24-25 साल के होगे, तब जब तुम्हें लगेगा कि यार मेरी कम से कम 35,000 तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है, तब तक तुम्हारा सिविल तुमको आड़े नहीं आएगा तुमको अच्छी नौकरी लगाने के लिए। नंबर 3, जब 1/4 या आधी किस्तें चुक जाए तुम्हारी, तो ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तैयारी करो, क्योंकि तुमको आदत लग जाएगी पैसा कमाने की, बाप से पैसा लेना मत, खुद की फीस हम्म। खुद भरो, ग्रेजुएशन करो, ताकि तुम अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को एनरोल कर सको। 12वीं पास के लिए भारत के अंदर नौकरियां हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए
ग्रेजुएट लोगों के लिए 1000 गुना ज्यादा नौकरियां हैं उससे। नौकरियां तो ओवरऑल वैसे ही कम है हर जगह, लेकिन क्या होता है, अगर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो एलिजिबल, और मैं जा रहा हूँ, तो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो वो सामने वाला मेरे को देखेगा, आपको नहीं देखेगा। और अपन को बिल्कुल। जिंदगी बितानी है, अपन को बुढ़ापा देखना है अपने जीवन का, और भगवान ने चाहा तो तुम घर वालों को बुढ़ापा भी अच्छा दे पाओगे, उनकी सेवा कर पाओगे। उसके लिए पहले कर्जा हटाओ। सबसे पहले तो आदत हटाओ, आदत छोड़ दो। कर्जा हटाना है, कर्जे हटाने के लिए तैयारी स्टार्ट करो। कैसे करूं? स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट आर द ऑप्शंस। आपको दिमाग में और ऑप्शंस आए तो आप खुद उसको एनरोल करो। उसके अलावा ठीक है, किसी को ट्यूशन पढ़ाना हो गया, करिए सारी चीजें। तीसरी चीज, जब ये चीज आदी हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ साहब मेरे को 4 महीने हो गए मैंने जुआ नहीं खेला, हाँ 4 महीने हो गए मेरी लगातार किस्तें जा रही है, अब मुझे सांस आ रही है, मुझे भटभटी मच रही है, मचेगी वो 6-7 महीने तो मचेगी, लेकिन थोड़ा कम हो गया मेरा प्रकोप, उसका कम हो गया, कहीं ना कहीं मैं अपनी नजर में एक बेहतर इंसान हूँ वनस्पत मेरे पुराने वर्जन के, तब आप अपने आप को ग्रेजुएशन के लिए एनरोल करना। पहली, ठीक है। धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। पाप, देखो समय ऐसी चीज है मेरे भाई, वो सब भुला देगी। वो विराट कोहली 2 दिन से आउट हुआ ना जीरो पे लगातार दो, आज मारे हाँ, उसने 78-79, तो हो रही ना तारीफ हर जगह। रोहित शर्मा 74 ने मारे आज, दो मारे 74। है ना, आज अच्छे मारे। रोहित शर्मा ने 70 मारा, तो अब क्या हो रहा है, अब वही आ रहा है, रोको इस बैक करिए, लौड़ा लसन 2027 खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, हो रहा है ना ये। हो अब रहा दो है। वनडे पे कोई बात नहीं करेगा जीरो पे। जब वो भारत पाकिस्तान का एशिया कप चल रहा था, बॉयकॉट बॉयकॉट चल रहा था काम, जो हम्म, हैंडशेक वाली विवाद हो गया, तो किसने बोला बॉयकॉट? किसी ने नहीं बोला। सेकंड में जब जीत गए, जब फाइनल में आ गए, तो बॉयकॉट छोड़ो, हैंडशेक छोड़ो, सब मैच में लगे कि जीतेंगे जीतेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे। सब भूल जाते हैं चीजें, आप भी भूल जाओगे, लोग भी भूल जाएंगे, घर वाले भी भूल जाएंगे। एंड यू नेवर नो, तुम तुम्हारे घर वालों का पैसा ब्याज सहित उनको चुका सको, तो तुम्हारे माँ बाप को तुमको रुलाना है तो खुशी के आंसू देकर रुलाओ, यार मेरा बेटा पथभ्रष्ट हो गया था, अब सही आ गया। हम्म, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ, पहली बात तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मेरे भाई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, 100% मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कर लेता। अगर मेरे में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता, मैं भागता, क्योंकि मुझे टेंशन होती कि मुझे यार ये जो चीज है, ये चीज मुझे नीचे 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 लेके आ रही है। तुम्हारा बाप कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं, वो भी एक टाइम बाद हाथ जोड़ देगा, भाई अब मेरे बस की नहीं है तेरे को देना। तो मैं कितना नीचे लेके जाऊंगा, वो घर थोड़ी बिकवाऊंगा यार, घर थोड़ी बिकवाऊंगा अपना। ठीक है, तो अपने को ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। किस्त चुकाना जरूरी है। देखो क्या होता है, किसी का हक नहीं खाना चाहिए। भले से वो लोन एप्स हैं, ये है, ज्यादा चार्ज कर रही हैं, लेकिन वो पैसा है उन कंपनी वालों का ही है। कंपनी में भी लोग हैं, उनका पैसा है, जिन्होंने एक स्टार्टअप चालू करा है कि यार मैं लोगों को पैसे दूंगा, बदले में मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, 4 पैसे मैं कमाऊंगा। अपन को हक नहीं खाना है। आज आप इस पोजीशन में नहीं हो देने की, कोई बात नहीं, आप डीले कर दो, 2 महीना 3 महीना, ठीक है, कोई जान से तो मारेगा नहीं, हाथ तो पकड़ेगा नहीं, गिरेबान तो पकड़ेगा नहीं। हम्म। धीरे धीरे पैसा आने लगे, अपनी सहूलियत से दे दो, ज्यादा डीले मत करना, क्योंकि दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगा, कंपाउंड होता है ये भी। लेकिन वही पैसा, ना, इनका देखो अभी ना, मैं 1-2 महीने, एक मेरी ना कुछ बड़े बड़े लोन है जो मुझे एक ही महीने में रिपेमेंट करने हैं, 1 या 2 महीने देखो में। बड़ा सा तो ये उनका देखना, मैं डाउट है, मैं उनको कैसे दूं, मतलब मेरे पास पैसा तो आएगा नहीं। सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ, अभी चल रहा है अक्टूबर, है ना, अक्टूबर इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है। हम्म, 2 महीना काम करो दूसरी जगह, नौकरी तो कर रहे हो तो करो, बॉस बॉस से लड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से रखो। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आया था जुए सट्टे से, नॉर्मल नेचर रखो। नौकरी दूसरी तलाशो, 2 किस्तें इकट्ठी करो, जो लोन जो सबसे छोटा है उसको पूरा फोरक्लोज करो, ताकि खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जनवरी से ये नियम मान लो कि हर महीना मेरी तनख्वाह आ रही है, वो मेरी वेलबींग में, थोड़ा बहुत मेरी सेविंग में, और थोड़ा बहुत जो घर पे दे रहा हूँ, जो भी है उसमें आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक एडिशनल काम कर रहा हूँ, जो उसका सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि इससे मैं मेरी किस्तें खत्म करूँ, घट 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 घट। अपना टारगेट बनाओ कि 2027 जनवरी 1 तारीख मैं लाइबिलिटी फ्री रहूंगा। मैंने भी अपने लिए यही टारगेट सोच रखा है आज की तारीख में, कि 2027 का जो 1 जनवरी आएगा, उस दिन मेरे माथे पे एक भी रुपए की उधारी नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये करना पड़ेगा। और तू 21 साल का है मेरे भाई, मैं थक जाऊंगा, तू नहीं थकेगा, तू जवान खून है भी यार, तू बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन इधर दिमाग मत लगा, इधर दिमाग भाई नहीं लगाना। मैं और कर ये लूंगा, चलो जनवरी से मैं कर भी लूंगा, मतलब देना है। करना तो अभी से है, लेकिन करना अभी से है, करना अभी से। अभी से, हाँ। बट मेरे भी अगले महीने ये मतलब ये जो नवंबर आ रहा है ना, हम्म 8 से 10 तारीख में मेरे को मतलब एक 20,000 रुपए का लोन है, एक ऐप हम्म पे। हम्म और एक मतलब 15,000 रुपए का, मेरे को मैं तो 35,000 रुपए उनको नवंबर, इसमें नवंबर में पे करनी है, वो मैं देखो पेमेंट मेरी बात करूंगा तो सुनो, मेरे मेरी को बात सुनो, मेरी बात कर सुनो। भी दो। अगर इनसे बात होती है, तुम लोगों की फोन वोन आते हैं, तो इनसे बात कर लो सब, मैं इस चीज में सक्षम नहीं हूँ, आप मुझे सेटलमेंट कर दो।
सेटलमेंट में बात कर लो, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, सेटलमेंट नहीं करते ये लोग, मतलब अगर पहले देखो मुझे पता नहीं करते हैं नहीं करते, मेरे को सही में नहीं आइडिया, क्योंकि बैंक में तो सेटलमेंट होता है वनस्पत कस्टमर की कंडीशन पूरी खराब हो गई तो। अगर सेटलमेंट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं भी करते बताते हैं कि सेटलमेंट करेंगे, बाद में करेंगे जब तुम्हारा 5-6 महीने हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी मतलब जब सिविल तो डाउन उनको हो जाएगी साफ तब बोल दो सर करेंगे। मैं जनवरी से पहले नहीं दे सकता। तो आप वही डीले, मतलब मैं और उनको सिविल, बोल दो कि सर मैं दूंगा जरूर आपको, अभी मेरी स्थिति नहीं है, और अपने आप को सोचो कि 1 नवंबर से मैं नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी भी करूंगा, और उस पैसे को जुए में मत लगा देना मेरे बाप, उस पैसे नहीं को नहीं मतलब, जुए में मत लगा देना, उस पैसे को जोड़ना, दिसंबर और वो 2 तनख्वाहें जोड़ना, और जनवरी में एक साथ लोन क्लोज करना। और आपको लगता है कि यार 2 महीना मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, मेरे को बहुत टेंशन रहेगी, मेरे मन में बटबटी मचेगी, तो नवंबर के अंदर ही पार्ट पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तनख्वाह आए, क्रेडिट हुए, उसमें डेली डेली पेमेंट आता है, जैसे भी करो, लेकिन पार्ट पेमेंट कर दो, फोरक्लोज कर दो उसमें अपने। एक साथ ही पेमेंट कर सकते हैं यार, मतलब कर ऐसा ऐप है अच्छा, हाँ तो उसके इकट्ठी अंदर करो जो, यार सर अपनी बहन। एक एक महीने के लिए देता है, मैं उससे ले चुका हूँ 8 से 10 बार। अरे अपनी मम्मी को अपनी बहन को पैसा दे दो कि साहब ये पैसा रखो, ये मेरे को जनवरी में चाहिएगा, किसी भी ट्रस्टवर्दी दोस्त को दे दो, कुछ भी, जैसे ही उतना अमाउंट हो जाए कि मैं इसको फोरक्लोज कर सकूं, फोरक्लोज करो, खत्म करो। ये करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा मेरे भाई। पैसा खाना इज नॉट अ सोल्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, वाली बात नहीं है, मैं बस अरे मुझे पता है तुम अगर खाने मैं कितने के थोड़ा आवाज में टाइम दे बोलते हो सकूं, ये बात, मुझे तुम्हारी इंटेंशन नहीं है खाने की, मुझे भी पता है ये चीज, नहीं लेकिन अगर मैं दो, हाँ, बोलो बोलो अगर आप बोलो। 2-3 महीने का टाइम लेता हूँ, 3-4 महीने का लेता हूँ, हम्म, बाई डिफॉल्ट चलो वो लोग अगर सिविल भी थोड़ी बहुत डाउन कर देंगे, तो मतलब अगर बाद में मैं रीपे कर भी देता हूँ तो मतलब हम्म। हो जाएगी ना ठीक। 6 महीने बाद हो जाएगी, पूरी पूरी नलीफाई हो जाएगा 6 महीने बाद। लोन लिया नहीं लिया सब बराबर हो जाएगा। तो ये लोग बढ़ा देंगे ना, मेरा अमाउंट बढ़ा देंगे 6 महीने में अरे भर तो करके। बहन तो फिर भी लोन देना है क्या तेरे को, उसके बाद का लोन चाहिए अपन को। नहीं लोन तो मेरे को चाहिए ही नहीं, हाँ लोन चाहिए। मतलब देखते हैं लोग। सिविल सही, अरे सिविल, अरे मेरे भैया सिविल तुम्हारा अपने आप ठीक हो जाएगा, लोन तुम्हारे फोरक्लोज हुए, तुम्हारा सिविल अपने आप ठीक हो जाएगा। जो डेंट पड़ा है ना मेरे भाई, वो सुधरेगा भी सही। हर 15 दिन में सिविल रिवाइज हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हर आप पढ़ना आरबीआई की साइट पे जाके, आरबीआई पे नहीं लिखा होगा ये चीज, सिविल इज अ अलग डिफरेंट थिंग। आप पढ़ना सिविल के बारे में फैक्ट, और सिविल की टेंशन 21 साल वाले आदमी को तो होनी ही नहीं चाहिए। उसकी टेंशन ये होनी चाहिए मेरी उधारी कैसे चुकेगी। इतना आगे की बिल्कुल क्यों सोच रहे हो तुम अभी, भाई, अगर इतने आगे मेरे को भाई वही चीज है। सिविल का मत सोचिए अभी। अरे मेरे 2-3 दोस्त तो ऐसे हैं कि मतलब भाई मैं नहीं हूँ, मेरे पास मेरे दो जानने वाले हैं, जो एक तो मेरा साथ जो जॉब ही करता है वो, एक बंदा है भाई, मतलब उसने पता है, मतलब मैंने तो मैं 8 ऐप बता रहा हूँ, उसने मतलब 18 ऐपों से लोन ले रखा है, 18 ऐप। अरे मेरे तो वो भी मतलब जुआ करता है क्या। हाँ, मतलब गेमिंग खेलता था वो। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे तो कहाँ सुधरोगे यार। दोस्त नहीं भाई, वो मतलब जॉब करता था मेरे साथ जॉब देख करता था, पर अभी जाके मैंने जॉब छोड़ी है 3 महीने पहले। देख मेरी बात सुन मेरे भाई, भाई अपन उसने सुनो मतलब सुनो। सुनो आप, उसने अपन 18 ऐप, अच्छा, चलो आप बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, अपन ने समाज को सुधारने का ठेका तो ले नहीं रखा, नहीं 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 क्या। बिल्कुल नहीं। वो 18 से ले 28 से ले अपन को क्या मतलब मेरे भाई, अपन को अपना घर देखना है, अपन को अपनी आदतें देखनी है, अपन को अपनी हाँ। फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है ना भाई। ठीक है, हम्म, अभी उससे बात हुई तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग बात कर लूंगा, लेकिन अभी मेरा फोकस तुम पर है। ट्राई समथिंग आउट, दूसरी जॉब देखो। आदत इसको छोड़ना पड़ेगा। एक बार भी मन में आ गई ना, मेरी बात सुनो, कि यार एक बार कर लेता हूँ, साला 2000 डाल लेता हूँ, तो मेरी बात सुनना। नहीं करूँगा भाई, नहीं बड़ा करूँगा। कुआं तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बड़ा कुआं इंतजार कर रहा है। और उसका रिपरकशन, रिपरकशन मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट्स मान लो, फल मान लो, जो भी है, वो इतने भयभीत होंगे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या क्या करा सकते हैं। चोरी, जुआ, सुसाइड, सबकी नौबत आ सकती है भाई, सबकी। और इतने गलीच नहीं बनना कि जिस माँ ने दूध पिला के चलना सिखाया है, जिस बाप ने हमको बड़ा करा है, मेहनत की कमाई, सुबह जाता है रात को आता है, मेरे को स्कूल में पढ़ाया है, उनको मैं ऐसे मोमेंट दिखाऊं, है ना मेरे भाई। बिल्कुल। नहीं करना अपन को। आदर्शवादी बेटा बनना है, नंबर 1। और खुद से नजर मिला पाए ऐसी खुददारी लेके आनी है। जुआ आदमी को नीच बना देता है, इंसान अपनी नजरों में गिरा देता है कि भैंचो मैंने क्या कर दिया यार, शर्म आती है, थप्पड़ मारता है आदमी खुद को अपने सामने अकेले में। मारे हैं भाई, मारे हैं। मैंने भी मारी, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में, कोई बात नहीं। गलती हो गई, लेकिन गलती दोहरानी नहीं है यार, गलती कर रही नहीं, नई गलती करो, क्या दिक्कत है। नई गलती में तू मत पड़ जाना मेरे बाप। शेयर मार्केट कर लिया नहीं भैया, वो तो छोड़ दिया तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं। करना। दिया ही नहीं अभी हाथ में इतना, अभी तो बस दो एक जॉब रोटी है। खा, 2 रोटी खा, दाल रोटी खा मेरे भाई, और मेहनत पे लग। चड्डी को कर टाइट, नाड़ा कर बांध, और भाग बेंचो। लगा नौकरी पे ध्यान, कर दूसरा काम, लगा अपने ना। लोन रिकवर भाई करेंगे। मैं तुझे वादा करता हूँ मेरे भाई, तेरी उधारी चुक गई, तूने ग्रेजुएशन कर ली, तेरी नौकरी मैं लगा दूंगा। दिल्ली एनसीआर तक मैं करा सकता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू बी ए स्टेबल पर्सन मेंटली एज वेल। ठीक है, माइंड से शांत रख।
आधी जुआ जब तेरा खत्म हो जाए, आधा उधारी तेरी खत्म हो जाए, अपने आप को एनरोल कर ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि एक कहने का हो जाए कि साहब मैं 12वीं पास नहीं हूँ, 12वीं पास चपड़ासी होता है आज की तारीख में। समझे आप? आपकी जो बिल्कुल हैसियत फाइनल है ईयर ना, मैंने छोड़ आपकी वो दी है। हैसियत जो है क्वालिफिकेशन वाइज, वो चपड़ासी की होती है, जिसमें 12वीं क्लास की एलिजिबिलिटी मानी जाती है। अपना ग्रेजुएट तो एटलीस्ट होना पड़ेगा ना मेरे भाई। मतलब वही है ना, मतलब अभी 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 इसको फोकस में रख, इसको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रख, सिंस यू आर लेट, लेकिन करूंगा भाई, करना जरूर, करूंगा। करना जरूर आपके है ना। आपके मैंने 4-5 वीडियो देखे इससे पहले। हम्म। मतलब 4-5 वीडियो देखे, तो वीडियो में भी काफी कुछ मतलब सीखा सुना उनसे, तभी मैंने सोचा हाँ, कि तो आपसे मैं बात करूं। तुम्हारी हेल्प करूंगा ये मेरे चीजें भाई, करूं, नंबर तभी मेरा। मैंने मतलब प्लान बनाया है कि मतलब हो सकता है कि अभी है मेरे पास चांस, मैं सुधर सकता हूँ, मतलब कर हाँ, सकता हूँ। है। देखो, अगर तुम्हारी उधारी 5-6 लाख होती ना, तो मैं हम्म, तुमको खुद को बोलता कि भाई पापा को बताना पड़ेगा, बहन को बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी इतनी उधारी नहीं है, ये तुम खुद के बस में ही है, तुम्हारे हाथ में ही है। 4 अलग काम करके हम्म, आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और करना चाहिए तुमको। अगर देखो उल्टी तुमने करी है ना, तो पोछा गीला करके पोछा तुमको ही मारना पड़ेगा मेरे भाई, कपड़ा गीला करके। तो अपन को पोछा मारने का टाइम हो गया, और उल्टियां मत करना मेरे बाप, नहीं करना है। 21 साल के अंदर बच्चा करियर के डिसीजंस लेता है। यहाँ बहन जो लोनों में टेंशनें बीत रही है, कैसे चुकाऊंगा, क्या बिल्कुल करूंगा। वही है ना, वही है ना, मेरे मतलब को ये मेरे घर वाले 8 रुपए टेंशन देते में थे तो महीने के नहीं उस हमसे। टाइम पे है। मतलब ये टेंशन में 2 साल से सिर पे लेके घूम रहा हूँ, 19 कुछ साल की नहीं, उम्र कुछ से। नहीं, कुछ नहीं, साला 30 साल में दो हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी टेंशन लेगा तो। अरे हार्ट अटैक आ जाएगा 28-30 में भाई। सिगरेट पीता नहीं पीता? भाई कुछ नशा मतलब कुछ नहीं करता, ये चुम्बन तुमको तक नहीं सिगरेट खाता। की, ये चीज तुमको सिगरेट भी पिलवा देगी, ध्यान रखना स्ट्रेस के अंदर। भाई मत कई बार मन करता है, मतलब कि मत भाई करूँ करूँ, बट अरे फिर सोचता हूँ कि नहीं, मैं नहीं, ये ना नहीं, नहीं, मैं तो और बुरा मर जाऊंगा। कुछ फिर नहीं, ये कुछ सोचता नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, कुछ नहीं मरना मेरे भाई। यू बिल्कुल आर डाउन बिल्कुल। बट नॉट डस्टेड। गिरे हो, हारे नहीं हो, समझो इस चीज को। ठीक है भाई? तो अपन को उठना है, अपन को लड़ना है। बहुत बार आएगा जब रोना आएगा, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब ऐसा हारा हुआ महसूस करोगे, फ्रस्ट्रेशन होगी। कभी क्रिकेट का मैच देख के ऐप भी खोलने की लॉगिन करना। जब ऐप खुलने का ऐसे मन में है ना, ऐप खोलूं, तो एक चीज देख लेना, ऐसे इमेजिन कर लेना कि घर में एक जंगला लगा हुआ है, उसमें तुम्हारी दोनों बहनें और माता पिताजी के शव लटके पड़े हैं। क्यों? वो तुम्हारी वजह से, कि तुम इतना हार चुके हो। उनको शर्म आ गई है, घर पे लोन वाले आ गए हैं, लोग आ गए हैं लट लेके कि हमारा पैसा खा गया, हमारा पैसा खा गया। ये दिन आ सकता है, इसलिए आएगा नहीं। इस चीज को मोटिवेशन बनाना कि मैंने मेरे बाप की पढ़ाई में, तो चलो बाप का फर्ज होता है कि बेटे पे लगाओ, लेकिन बाप का ये फर्ज नहीं होता कि बेटा जुआ खेले और बाप उसके उधारी चुकाए। ये अपन ने बाप से ऋण लिया है, पहले मुझे बैंकों का ऋण चुकाना है, बाद में नहीं भाई मुझे मेरे बहुत बाप का नुकसान ऋण कर चुका चुकाना हूँ मैं, है। बहुत वो नुकसान। देख, जो हो गया तो हो गया, देख मेरे भाई। ठीक है? हम्म, आज तू जश्न मना कि तेरी मेरे से बात हुई है, आज तू जश्न मना के बहन आज ये चीज मैंने छोड़ दी। ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा माइंड में। तुम्हारा संघर्ष का टाइम आज से चालू होता है। अपने आप को देखो, क्या करना है क्या नहीं करना। 1 साल का खुद से वादा करो कि 1 साल मेरे को कम खाना है, कम सोना है, ज्यादा मेरे को मेहनत करनी है, और 1 साल के अंदर अंदर इस चीज को चुका के खत्म करो यार। खत्म करो, और 1 जनवरी को मुझे फोन करना कि भाई निकल गया मैं यहाँ से, और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो चालू हो बिल्कुल भाई, चुकी है। आपको मैं करूंगा, जरूर करूंगा। और मैं मेरी माँ की सौगंध खा के मिलूंगा भी बोलता हूँ आपसे, तुमको। मिलूंगा भी, अगर मतलब मेरा भगवान ने सब सही किया तो हम्म, मिलूंगा भी और आपसे मैं आगे। तुझे कसम खाता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ, तेरी नौकरी मैं लगा दूंगा। ग्रेजुएट योर सेल्फ। ठीक है? समझा? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रख, मैं रखता हूँ, है ना? ओके। ओके भाई, गॉड ब्लेस यू ठीक है भाई। भाई, ओके, ओके ओके। ओके।